हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लॉ में, बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अब तक डिस्कस किया है। ऑलरेडी 2 क्लासेस हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दे चुके हैं। देन आफ्टर ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, काफ़ी लेंथी है। देन आफ्टर आप इसी का और एलाबोरेट करेंगे, जो इसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं उन्हीं को और एलाबोरेट करेंगे तो वो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि ये आपको इसकी टर्मिनोलॉजी, एक नया सब्जेक्ट है, उसको समझने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट चैप्टर में वो सारी टर्मिनोलॉजी यूज है जो आगे के चैप्टर्स में काम आएगी। तो फर्स्ट 2 वीडियोस को अच्छे से देखो, देन आफ्टर थर्ड क्लास जो है आप उसे कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे कि अपन ने बात की ऑफर या प्रपोजल, सेक्शन 2A 2B एक्सेप्टेंस का था या प्रॉमिस का था, 2A ऑफर का। ऑफर क्या होता है? विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। एब्सटेन मतलब मैंने बताया था आपको, एब्सटेनिंग यानी कुछ ना करना, नॉट डूइंग। टू डू और नॉट टू डू विद द व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। ये अपनी इसकी डेफिनेशन थी सेक्शन 2A की। जब व्हेन अ पर्सन शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। किस पर्पस से वो कर रहा है? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। हर चीज का मीनिंग है। टू डू, विलिंगनेस टू डू तो हो गया कि मैं किसी को ये कहूं कि आई विल ब्रिंग अ फाइल, योर फाइल फ्रॉम दिल्ली इफ यू विल पे मी ₹1000। मैंने कुछ करने का ऑफर किया कि मैं तेरी फाइल ला दूंगा, वहां से कोई फाइल कहीं पड़ी है किसी डिपार्टमेंट में, बस उठा के लानी है, आपके पास टाइम नहीं। तो मैं उसको ऑफर कर रहा हूं बंदे को कि आई विल ब्रिंग योर फाइल इफ यू अग्री टू पे ₹1000 टू मी। मैं ले आऊंगा दिल्ली से वो फाइल अगर आप मुझे 1000 देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं? विलिंगनेस शो कर रहा हूं टू डू समथिंग, फाइल लाने का। किस पर्पस से? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। कंसेंट भी कह सकते हो या एक्सेप्टेंस भी। सामने वाले की असेंट यानी एक्सेप्टेंस लेने के व्यू से मैं कोई बात कर रहा हूं फाइल लाने की। ये तो डूइंग का ऑफर है। अगर ये 1000 देने में सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड होगी तो वो बोलेगी यस एक्सेप्ट इट, ले आओ फाइल, तो वो क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या था? 2B। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस। तो एक पर्सन ऑफर करे, प्रपोजल करे, सेकंड वन ऑफरी उसे क्या करे? एक्सेप्ट। तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा ऑफरी व्हेन एवर ही एक्सेप्ट द ऑफर। तो ऑफरी ने, सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ला दो फाइल, तो हमारे बीच क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। कंसीडरेशन इसमें है ही है 1000 लीगल कंसीडरेशन, तो इट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का सेक्शन था 2D। अपन ने पढ़ा 2G के अंदर अग्रीमेंट था। कंसीडरेशन का 2D था, क्लोज D, कि वो कहता था लीगल होना चाहिए। तो 2G के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट होने के लिए क्या चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रॉमिस, विद कंसीडरेशन, दैट इज अग्रीमेंट। तो ये डूइंग का है। ऐसा भी हो सकता है नॉट डूइंग का हो, नेगेटिव ऑफर हो। ये अपन ने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था, नॉट टू डू। किसी को कहना आई विल गिव यू ₹2000 या 20,000 इफ you shall not open your shop in our locality। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था नॉट डूइंग का। किसी को कहना नेगेटिव ऑफर कि प्लीज डोंट ओपन योर शॉप इन आवर लोकेलिटी, हमारा कंपटीशन होगा, हमारी लोकेलिटी में शॉप मत ओपन करो, आई विल पे यू ₹20,000। तो ये भी गलत ऑफर क्या है? कोई गलत तरीके से थोड़ी रोक रहा है, बंदा पैसे दे रहा है कि चलो यार कंपटीशन होगा सेम मार्केट में, मैं अपने इंस्टीट्यूट के बाहर कोई वाइन की शॉप खोल रहा है उसको ऑफर कर दूं, प्लीज डोंट ओपन वाइन शॉप इन द लोकेलिटी, आई विल पे यू ₹50,000 फॉर नॉट ओपनिंग द शॉप। ये क्या वैलिड ऑफर है? यस वैलिड ऑफर है। या एक और इसका एग्जांपल ले सकते हो नॉट टू डू का, नॉट डूइंग का मतलब एब्सटिनेंस।
एब्सटिनेंस या एब्सटेन मतलब कुछ ना करने का ऑफर। या किसी ने कहा, मान लो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरा क्या एक्सीडेंट हो गया, सामने एक बाइकर था, बाय चांस मैं ब्रेक लगाते लगाते उसको थोड़ा सा हिट किया, वो बेचारा इंजर्ड हो गया। अब वो मुझे कह रहा है कि आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। सर मैं सूट फाइल करूंगा आपके खिलाफ, आपने क्या है रैश ड्राइविंग की। मैं उसको कहता हूं प्लीज डोंट फाइल सूट अगेंस्ट मी, आई अग्री टू पे ₹50,000 टू यू। मैंने कहा कि अगर तुम केस फाइल नहीं करोगे या उसने केस फाइल कर दिया, मैं कहता हूं केस विड्रॉ कर लो, आई विल पे यू 20। या कह रहा हूं कि केस ना करो, नहीं किया तो नॉट डूइंग का ऑफर कर रहा हूं कि प्लीज डोंट फाइल सूट अगेंस्ट मी, आई विल पे यू ₹50,000। तो ये क्या है, नॉट डूइंग का। तो कहने का मतलब इस तरह का भी ऑफर हो सकता है। और ले लो एग्जांपल, क्या हुआ, मैं एक नई शूज की शॉप सेटअप कर रहा हूं कहीं, मेरे कंपटीशन में पड़ोस में 2-3 शूज की शॉप अच्छी खासी हैं, मैं उनके साथ शॉप ओपन कर रहा हूं। वो मुझे परेशान कर रहे हैं, कहते हैं यार तुम हमारे बीच में आ जाओगे, हम पुराने लोग हैं, कंपटीशन होगा, तुम्हारा भी लॉस है। मैंने कहा नहीं, मैं तो यहीं खोलूंगा। वो मुझे तंग कर रहे हैं कि ना खोलो, तो मैंने ही खुद ऑफर कर दिया उनको। पड़ोसी मिस्टर राकेश हैं, मैंने उसको ऑफर किया कि सर if you agree to pay ₹1 lakh to me, then I will not open the shop in your location। मैं नहीं खोलूंगा आपकी लोकेशन में शॉप if you agree to pay ₹1 lakh। तो I am offering, राकेश मैं ऑफर कर रहा हूं, give me ₹50,000 for not opening the shop। मैं नहीं खोलूंगा, not doing something। तो ऑफर हमेशा डूइंग के नहीं, कभी कभी नॉट डूइंग के भी हो सकते हैं। लेकिन ऑफर का सोल एम क्या होना चाहिए, with a view to obtain assent of other party। अदर पार्टी से क्या लेनी है, कंसेंट, एक्सेप्टेंस। मेयर मजाक वगैरह ना हो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था कि मैंने किसी को वैसे ही कह दिया कि मार्कर लोगे, 5 लाख रुपए का मेरा मार्कर है, 5 लाख में लोगे। मुझे पता है ये 25-30 का आने वाला मार्कर कौन लेगा 5 लाख में। मैं टीज कर रहा हूं सामने वाले को, मुझे पता नहीं लेना, मैं टीज कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, छेड़ रहा हूं। तो ये ऑफर नहीं है, क्योंकि इसमें सामने वाले से असेंट लेने का इरादा ही नहीं है। हमें पता है ही विल नॉट बी अग्री टू बाय द पेन फॉर ₹5 लाख। ये टीजिंग है, ये ऑफर नहीं है। हमें पता है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ऑफर इस इंटेंशन के साथ हो टू ऑब्टेन असेंट यानी एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टी। ऑफर इज नॉट मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस या इंटेंशन। आप क्या चाहते हैं, ऑफर इज नॉट मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस और इंटेंशन। किसी ने अपनी इंटेंशन बताई तो ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है। क्या आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन कर रहे हो, ये एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, आप क्या चाहते हैं ये बताना ही खाली ऑफर नहीं है। ऑफर क्लियर होना चाहिए सामने वाले के सामने। जैसे एक एग्जांपल इस नोट्स में देखेंगे आप, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में अटैच है नोट्स, तो वहां पे एक एग्जांपल लगा हुआ है। क्या हुआ देखो, राम मिस रीटा को कह रहा है, राम ऑफर नहीं कर रहा, राम कह रहा है I want to marry if suitable matches available for me। यानी बातों बातों में बात घुमा के कह रहा है कि यार मुझे मैरिज करनी है, अगर कोई सुइटेबल या जो ठीक मेरे अकॉर्डिंग मिल जाए मुझे तो मैं मैरिज कर लूंगा। इट इज नॉट अ ऑफर, इसे आप ऑफर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें वो ये नहीं कह रहा कि डू यू मैरी मी। नो, ये तो खाली क्या कह रहा है, कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यार मैं सोच रहा था 2020 में शादी करूंगा, मैं नहीं, मेरी तो हुई है 10 साल हो गए। मैं तो कह रहा हूं कि एक पर्सन किसी को ये कह रहा है कि क्या मैंने सोचा था कि 2020 में मैरिज करूंगा, तो ये क्या बता रहा है वो अपनी विलिंगनेस, क्या आई एम अग्री टू मैरी, किससे, ये नहीं बस करूंगा, कहते इस साल मैरिज 2020 में। तो ये मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस या इंटेंशन है, ये ऑफर नहीं है। चाहे रीटा कुछ भी समझे, ये ऑफर नहीं है। ओके, ऑफर क्या होता, सीधा राम कहे विल यू मैरी मी,
विल यू मैरी मी, रीटा को ये कह रहा है विल यू मैरी मी, रीटा कहती है यस आई विल मैरी यू, देन शी एक्सेप्टेड द ऑफर, तो दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो गया ऐसे। तो ये ऑफर नहीं है। किसी को ये कहना, देखो एक थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं, किसी ने, राम ने सीधा तो नहीं कहा शाम को कुछ बोला नहीं सीधा, क्योंकि कई बार फ्रेंड है कहना मुश्किल हो जाता है। राम अपनी पुरानी कार बेचना चाहता है, राम इसको कहता है आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू एनीवन फॉर ₹1,00,000। ये शाम को नहीं कह रहा विल यू बाय माई कार फॉर ₹1,00,000, दैट इज ऑफर। ये क्या कह रहा है, बस अपना इरादा बता रहा है, यार मैं कार बेचना चाहता हूं ₹1,00,000 में, कोई भी ले ले, ₹1,00,000 में बेच दूंगा। क्या राम शाम को ऑफर कर रहा है? नहीं, वो तो क्या बता रहा है, अपना एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस या इंटेंशन, जस्ट इट इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कह दो, विलिंगनेस या इंटेंशन कह दो। ये सिर्फ क्या अपनी विलिंगनेस बता रहा है राम कि मुझे कोई मिल जाए तो मैं कार बेच दूंगा, ये ऑफर नहीं है। पर शाम ने क्या सोचा, शाम ने मन ही मन सोचा कि इनडायरेक्टली राम ये कहना चाहता है गाड़ी लेनी है ₹1,00,000 में। बोला शाम भी कुछ नहीं, सुन ली उसने बात, घर गया, जल्दी जल्दी घर गया, घर जाके अपनी फैमिली मेंबर से बात करता है कि राम ने ₹1,00,000 में कार बेचने की बात कही है, मैं हाँ नहीं करके आया, अगर आपको हो तो आप देख लें, पैसे हैं अपने पास। शाम के घर वालों ने हिसाब किताब लगाया और उन्होंने इंतजाम कर लिया इधर उधर से थोड़े बहुत लेके कि ₹1,00,000 का इंतजाम। अगले दिन सुबह शाम ₹1,00,000 उठा के आ गया राम के पास, कहता लो राम ₹1,00,000 गाड़ी दो। राम कहता है कि कौन सी गाड़ी, वो तो कल रात को ही बेच दी। राम कहता है इट इज ऑलरेडी सोल्ड यस्टरडे, बेच दी मैंने तो 98 में बेच दी। कहता है क्या शाम केस फाइल कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का राम पे गाड़ी ना देने का? नहीं। राम कहता है भाई तू पहले क्यों नहीं बोला, मैं तो इनडायरेक्टली तेरे को बता रहा था कि लेनी है, तू बता गाड़ी, तू हाँ बोल देता तो मैं तेरे को दे देता, तू चुप कर गया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी मैंने तुझे कोई ऑफर तो किया ही नहीं था, मैं तो अपनी बात कह रहा था, अगर तुझे अच्छी लगती तू बोल देता तो अपन कर लेते डील, तो मैंने तो किसी और को बेच दी। शाम को बहुत गुस्सा आया। शाम कहता है ऐसे कैसे, कहा तो मेरे को था, कहा था भाई, ऑफर नहीं था वो तो ये कह रहा था मुझे बेचनी है ₹1,00,000 में, ये नहीं कहा था विल यू बाय माई कार फॉर ₹1,00,000, दैट वाज नॉट अ ऑफर, वो ऑफर नहीं था। इसलिए शाम कांट सू राम, शाम राम पे केस नहीं डाल सकता। अब थोड़ा सिचुएशन चेंज करना, देखना राम ने क्या कहा, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹1,00,000, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट प्रोस्पेक्टिव बायर, मैं बायर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। शाम ने आगे से बोला, शाम ने आगे से बोला विल यू सेल योर कार टू मी, शाम ने बोला क्या तुम मुझे बेचोगे ₹1,00,000 में? तो अब कौन किसको ऑफर कर रहा है, ध्यान से, राम इज नॉट ऑफरिंग टू शाम, राम तो सिर्फ क्या दे रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन कि मुझे बेचनी है और कोई मिल जाए तो। शाम कहता है मुझे बेचोगे, तो इट मीन्स शाम इज ऑफरिंग टू राम, शाम ऑफर कर रहा है राम को कि ₹1,00,000 में मुझे बेचोगे। अब राम की चॉइस हाँ कर दे तो राम एक्सेप्ट कर रहा है शाम का ऑफर, ना कि शाम राम का ऑफर। राम ने तो ऑफर किया ही नहीं। शाम ने बोला मुझे बेचोगे क्या ₹1,00,000 में, राम ने कहा यस आई विल सेल यू फॉर ₹1,00,000, तो राम एक्सेप्टिंग द शाम्स ऑफर, तो दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, सारा दोनों मेजर हैं, साउंड माइंड के पर्सन है, लीगल पर्पज है, लीगल कंसिडरेशन है, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड है, मीनिंग क्लियर है, कार कौन सी ये सर्टेन है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, समझो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 था ना जो एलिमेंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता था, वो पूरे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्या हुआ, राम ने कहा यार मुझे गाड़ी बेचनी है, कोई बाहर मिल जाए बेच दूंगा। शाम आगे से बोला या चला गया, शाम घर चला गया, जाके पैसे देखता है पैसे हैं। अब करता है राम को फोन, भी पैसे वैसे का तो देख ले हिसाब किताब, फिर फोन करता है राम को, कहता है यस, आगे से बोलता है क्या मुझे बेचोगे। शाम फोन करता है राम को क्या मुझे बेचोगे ₹1,00,000 में कार,
तो राम की मर्जी हाँ या ना करना। राम ने इनकार कर दिया। राम कहता नहीं दोस्त मैं तुझे नहीं बेचूंगा। कहते ये गाड़ी में ना कोई थोड़ी बहुत क्या फॉल्ट है और तू फ्रेंड है कल को मुझे ब्लेम करेगा। नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल योर कार। तो क्या श्याम कैस कर सकता है? नहीं। श्याम ने ऑफर किया मुझे बेचोगे, राम ने इनकार कर दिया। तो ये डिपेंड करता है हु इज ऑफरिंग टू अदर वन, कौन किसको ऑफर कर रहा है। तो सेक्शन 2A कहता है कि विलिंगनेस दिखाना, विलिंगनेस व्हेन अ पर्सन शो इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर वन, दूसरे की कंसेंट लेने के इरादे से सामने वाले को कुछ करने या ना करने के लिए कहता है, तो दैट इज ऑफर। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ऑफर क्लियर होना चाहिए। विल यू बाय माय कार, विल यू सेल योर स्कूटर, ऐसे। विल यू मैरी मी, ऐसे। इसमें मैं बेचना चाहता हूं, आई एम अग्री टू मैरी विद समवन हु इज इंटरेस्टेड इन माइंड, ऐसा करके ये वर्डिंग सही नहीं, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन या विलिंगनेस है। तो आप नोट्स PDF डाउनलोड कर लें तो पेज नंबर 11 पे ऑफर का मीनिंग 2A लिखा गया है। ऑफर करने वाला ऑफरर, टू whom ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर किया गया है वो ऑफरी। वेन एवर ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय ऑफरी देन ही इज कॉल्ड क्या, एक्सेप्टर, प्रोमिसी। ओके, ऑफरी ही एक्सेप्टर होगा व्हेन ही विल एक्सेप्ट इट। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करे जस्ट ऑफरी है। ओके, तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे आओ, क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ ऑफर। ऑफर के टाइप्स की बात करता हूं मैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे। देखते हैं क्या कह रहा है। पेज नंबर 12 कह रहा है कि टाइप ऑफ ऑफर या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर या टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या कह रहा है? पहला, स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। ओनली द पर्सन कैन एक्सेप्ट इट टू whom ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर किया गया वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और नहीं। दैट इज स्पेशल ऑफर। पूरी क्लास लगी हुई है, पूरी क्लास में मैंने राम को कहा, राम आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा वॉलेट गिर गया है, इफ यू फाइंड आउट इट आई विल गिव यू ₹200। मैंने ये ऑफर किसको किया है? नॉट टू होल क्लास, ओनली टू राम। बैठी तो सारी क्लास है पर मैंने ऑफर किया राम, इफ यू फाइंड इट देन आई विल गिव यू ₹200, तब 200 रुपए दूंगा। तो ये ऑफर किसको है? सिर्फ राम को। अगर राम ढूंढ देगा मेरा वॉलेट या मिसिंग कोई भी आइटम, मैं उसको 200 दूंगा। तो ये ऑफर टू राम है, ओनली राम कैन एक्सेप्ट इट। हुआ क्या? राम ने ढूंढा, वो वॉलेट नहीं मिला, लेकिन पड़ोस में अनिल बैठा था, वो ढूंढ लाया वॉलेट, उसे मिल गया। क्या लो सर? मैंने कहा ठीक, थैंक यू, बैठो चाय वाय पिलाएं। वो सोच रहा है सर वो इनाम देंगे 200, मैंने कुछ नहीं बोला। वो बोल ही पड़ा बेचारा, क्या सर वो 200 आपने कहा था? नहीं नहीं, ही कांट डिमांड ₹200 बिकॉज ऑफर वॉज टू राम ओनली, कि अगर तू ढूंढेगा मैं तुझे 200 दूंगा, नॉट टू अनिल। तो अनिल ढूंढ लाया, ही कांट क्लेम रिवॉर्ड, क्योंकि तुझे ऑफर दिया ही नहीं। ऑफर किसको था? राम को। तो ये नॉलेज होनी चाहिए थी अनिल को कि ऑफर टू राम है सिर्फ, तुम्हें ऑफर नहीं। हाँ, अगर वो सियाना होता, उसे लो का पता होता, तो अनिल क्या करता? वो वॉलेट ढूंढ के किसको पकड़ाता? वो पकड़ाता राम को। राम को कहता तू सर को वापस कर, सर तेरे को देंगे इनाम के पैसे, अपा 50-50 या कुछ शेयर करेंगे। फिर तो वो कुछ बेनिफिट ले लेता। बेचारे ने सोचा सारे पैसे मैं ही ले लूं, सीधा अनिल आके मुझे वो वॉलेट दे दे, तो थैंक्स के सिवा और कुछ बाय लॉ नहीं ले सकता, क्योंकि ऑफर टू राम था। तो ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, नो वन एल्स। ये चीज तो ये बता रहा है, स्पेशल ऑफर जिसको ऑफर है वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। एक बहुत बढ़िया केस लगा हुआ है इसके रिगार्डिंग, स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग। बाउल्टन वर्सेस जोन्स 1875 का है। क्या हुआ? बाउल्टन ने अपना बिजनेस, कोई बाउल्टन नाम का आदमी है,
सोल्ड हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, किसी ब्रोकलेहर्स्ट को। कोई बंदा है ब्रोकलेहर्स्ट को वॉल्टर ने अपना बिजनेस बेच दिया, और जॉन नाम का आदमी जो ब्रोकलेहर्स्ट का क्या है, क्रेडिटर, अच्छा उल्टा है, इसने बेचा है। बी ने, ब्रोकलेहर्स्ट ने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, बॉर्टन, और ब्रोकलेहर्स्ट ने पैसे किसको देने हैं, जॉन को। अमाउंट ड्यू टू जॉन, यानी जॉन इज क्रेडिटर ऑफ ब्रोकलेहर्स्ट। जॉन ने किससे पैसे लेने हैं, ब्रोकलेहर्स्ट से लेने हैं, और ब्रोकलेहर्स्ट ने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, ये अपना बिजनेस बेच दिया ब्रॉल्टन को। तो थोड़े दिन बाद जॉन ने ना इसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसने कोई ऑर्डर दिया किसको, ब्रोकलेहर्स्ट को। ब्रोकलेहर्स्ट को क्यों ऑर्डर दिया, क्योंकि इसने, जॉन ने ब्रोकलेहर्स्ट से पैसे लेने थे, इसने ऑर्डर दिया भी पैसे तो लेने हैं, चलो सामान मंगवा लो। लेकिन इसे नहीं पता था ये बिजनेस किसको बेच चुका था, ब्रोकलेहर्स्ट, ये बेच चुका था बॉल्टन को। हुआ क्या एज अ रिजल्ट, ये जो ऑफर ब्रोकलेहर्स्ट को आया उसने इसको बताया और इसने गुड्स सप्लाई कर दिए, गुड्स सप्लाई टू जॉन। अब जॉन पैसे देने से बॉल्टन को इनकार करता है। बॉल्टन इज डिमांडिंग मनी फ्रॉम जॉन फॉर द गुड सप्लाई टू जॉन। कह रहा है जॉन साहब पैसे दो। जॉन कहता है मैं नहीं पैसे देता, सामान उठा लो वापस। ये बॉल्टन कहता है क्या बात होगी, सामान नहीं मैं लेता, सामान ऑलरेडी डिलीवर्ड है, ट्रक के किराए और खर्चे पड़ चुके हैं, अब तुम पैसा दो। जॉन इज डिनाइड टू पे टू बॉल्टन। जॉन इनकार कर रहा है, कहता है जी मैंने ऑर्डर किसको दिया था, मैंने तो ब्रोकलेहर्स्ट को ऑर्डर दिया था, बिकॉज ही इज माई डेटर, आई एम क्रेडिटर ऑफ ब्रोकलेहर्स्ट। मैंने तो इसलिए ऑर्डर दिया था टू सेट ऑफ द मनी ड्यू फ्रॉम ब्रोकलेहर्स्ट, कि मैंने ब्रोकलेहर्स्ट से पैसे लेने हैं, सामान मंगवा लेता हूं, सेट ऑफ हो जाएगा। पर मैंने तो तेरे को ऑफर किया ही नहीं, हाउ कैन यू सप्लाई गुड्स टू मी, उठा लो अपना माल, मैं नहीं लेता, मैं तो इससे लूंगा, पैसे लेने हैं, सेट ऑफ करूंगा। तो तूने चाहे बिजनेस खरीद लिया हो ब्रोकलेहर्स्ट से, पर मुझे उससे मतलब नहीं। दैट ऑर्डर इज जस्ट फॉर ब्रोकलेहर्स्ट, only Brocklehurst can accept it. How can you accept it without offering by me? तो जॉन ने केस में ये कहा, तो कोर्ट ने यही बात कही कि जॉन्स ऑर्डर वाज अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू ब्रोकलेहर्स्ट, यू कांट एक्सेप्ट इट, तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपना सामान वापस ले लो, तुम पैसे डिमांड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसी है जैसे ऑफर राम को था बट अनिल वाज गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिल्कुल वैसी बात हो गई। तो ये ब्रोकलेहर्स्ट का ऑफर था और बॉल्टन ने एक्सेप्ट किया, तो ये कोर्ट ने डिनाई कर दिया, इसको पैसे नहीं मिलेंगे। सेकंड, एक तो ये था, दूसरा जनरल या पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का एग्जांपल देखना, जनरल या पब्लिक ऑफर सेक्शन 8 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, सेक्शन 8 है। क्या कहता है जनरल या पब्लिक ऑफर, इसका मतलब पूरी क्लास को कह दूं मैं कि मेरा वॉलेट गिर गया है, एनी वन ऑफ यू हु विल फाइंड द वॉलेट आई विल गिव यू ₹500, तो मैं उस पर्सन को कितने रुपए दूंगा, 500। तो ये कौन सा ऑफर है, पब्लिक, एनी वन ऑफ द क्लास, कोई भी बंदा कैन एक्सेप्ट इट, खुला चैलेंज है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अनटिल जनरल ऑफर इज विड्रॉन बाय द ऑफरर, जब तक कि मैं ये अपना ऑफर कैंसिल ना करूं, विड्रॉ ना करूं, एनीवन आउट ऑफ द क्लास कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी आदमी इसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकता है। और मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा, कल को कोई स्टूडेंट वॉलेट ढूंढ लाया ना तो पैसे देने पड़ेंगे। ये पब्लिक ऑफर है, एट अ लार्ज, बड़े स्केल पे ऑफर है, कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको ऑफर मिला वो एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो एक स्टूडेंट आज क्लास में नहीं बैठा, मैंने पूरी क्लास में अनाउंस कर दिया कि आप में से कोई भी ढूंढेगा मेरा वॉलेट 500 दूंगा। राम वॉज एब्सेंट टुडे, राम एब्सेंट था, पर उसने ये बात किसी दोस्त से सुनी, वो वॉलेट ढूंढ लाया। तो या ये समझो, सुनो,
राम को वॉलेट वैसे ही मिल गया कहीं गिरा हुआ, उसने देखा ये तो सर की पिक है और ये है वो है, ये तो सर का वॉलेट है, ढूंढ के मुझे देता है, मैं थैंक्स करता हूँ, जा रहा है। उसे बाद में राम को फ्रेंड्स ने बताया भैया सर से इनाम ले लिया। कहता कैसा इनाम? कहता है सर ने अनाउंस किया था क्लास में, तू एब्सेंट था, जो मेरा वॉलेट ढूंढेगा 500 रुपये का प्राइज दूंगा उसे। तो क्या राम कैन क्लेम द अवार्ड मनी फ्रॉम मी 500? नो, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि व्हेन यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द रिवॉर्ड मनी देन ऑफर ही नहीं तुझे मिला, हाउ कैन एक्सेप्ट इट? तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यू कांट क्लेम रिवॉर्ड मनी। तो वही कर सकता है जिसने ऑफर सुना हो, जिसने ऑफर मिला ही नहीं वो तो वैसे ही ढूंढ लाया, उसे इनाम का पता ही नहीं, वो रिवॉर्ड मनी नहीं मांग सकता। जैसे पुलिस वालों ने एक ऑफर दिया पब्लिक को कि डाकू संता सिंह को ढूंढने वाले को, उसकी खबर देने का वाले को ₹1,00,000 का इनाम। ये कौन सा ऑफर है, पब्लिक या जनरल? कोई भी इसको सुन के न्यूज को अगर उसकी खबर दे तो पुलिस से इनाम ले सकता है। लेकिन अगर पुलिस ने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया, अगले दिन पुलिस ने कहा नहीं वी आर गोइंग टू विड्रॉ आवर ऑफर, कोई पैसा नहीं देंगे, तो उसके बाद विड्रॉवल के बाद कोई खबर दे तो इनाम नहीं ले सकता। मेरा कहने का मतलब जब तक पब्लिक ऑफर वापस ना लिया जाए, विड्रॉ ना किया जाए, तो पब्लिक का कोई भी आदमी इस खुले ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। आपने वो न्यूज में सुना होगा, वो कहते हैं जी एक प्यूरीफायर आता है, 1 करोड़ कीटाणु ढूंढने का वादा, 1 करोड़ उसमें जर्म्स होंगे पानी में, साफ करेगा। अब ये पब्लिक ऑफर है, अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, ना मिले 1 करोड़ जर्म्स उस पानी में, ना निकाल पाया वो प्यूरीफायर, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, सर ये प्यूरीफायर वापस करवाओ, क्लेम ये कह रहे थे वो क्लेम दिलवाओ। तो वो पब्लिक ऑफर है। एक बाइक की ऐड आई थी थोड़ा टाइम पहले कि आप बाइक ले जाओ, अगर आप 1 महीना चलाओ, अगर आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रनिंग ऑफ बाइक, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो यू कैन टेक बैक योर होल मनी पेड विद 500 रिवॉर्ड मनी। बाइक दे जाना, चला लो, वापस ले जाना पैसे प्लस 500 रिवॉर्ड मनी। उनको अपनी आइटम पे इतना कॉन्फिडेंस है। आपने बाइक ले ली बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग और रनिंग ऑफ द बाइक और यू वांट टू रिम्बर्स बैक, तो आप उस केस में अपना पैसा वापस लेना चाहते हो, ले सकते हो विद रिवॉर्ड मनी, क्योंकि वो खुला पब्लिक ऑफर था। तो कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। वो बात अलग है कि हम कहते हैं क्या लेना है यार, छोड़ो कौन केस करे, वरना आप कर सकते हो। पीछे कुछ टाइम पहले आया एक पब्लिक ऑफर था कुछ ऐसा ही कि भाई जैसे इसमें केस भी लगा कार्लिक स्मोक बॉल का, चलो वो केस से ही पढ़ लूंगा मैं। इसमें केस लगा है 20 सिचुएशन में, देखो कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस है, मिसिस वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। क्या था इस केस के अंदर, रियल लाइफ का केस है, इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी अबाउट फ्लू मेडिसिन। वो छोटी छोटी स्मोक बॉल थी, गोलियां थी छोटी छोटी। इस कंपनी ने ऐड दी कि इफ देयर इज इन्फ्लुएंजा, कोई कोल्ड से इन्फ्लुएंजा से सफर कर रहा है, तो हमारे जो उसमें प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी ये स्मोक बॉल, ये टैबलेट ले, अगर ये 2 डोज में उसका फ्लू ठीक ना हो तो वी विल गिव देम इतने रुपए देंगे। एक लेडी थी मिसिस कार्लिल, उसने जैसी इंस्ट्रक्शन इन्होंने मेडिसिन को कंज्यूम करने के लिए दी थी वैसी वो मेडिसिन ली, पर उसको इन्फ्लुएंजा प्रॉब्लम थी, उसका फ्लू ठीक नहीं हुआ। उसने केस डाल दिया कंपनी पे कि आपने तो कहा था 2 डोज में ठीक ना हुआ तो हम पैसा देंगे, मैंने तो आपके कहे के अकॉर्डिंग सारी डोज ली, पर ये क्या है अनअफेक्टेड है, कोई काम नहीं कर रही, तो मुझे क्या अवार्ड मनी दो, आपने चैलेंज किया था। तो कोर्ट ने कहा यस शी कैन क्लेम द रिवॉर्ड मनी, क्योंकि ये पब्लिक ऑफर था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, यू हैव टू पे, आपको देने पड़ेंगे। फेमस केस है ये, कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड का केस है। इस कंपनी ने मिसिस कार्लिल को पेमेंट दी क्योंकि तुमने ओपनली चैलेंज किया था। ओके,
नेक्स्ट, इसी में क्या हुआ, एक कोचिंग सेंटर वालों ने एक पब्लिक ऑफर कर दिया कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट 90% स्कोर करेगा तो हम उसे 1 लाख रुपए प्राइज मनी देंगे। तो 2 स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया, अब वो इंस्टीट्यूट पब्लिकली न्यूज़पेपर में ऑफर कर चुका है, अब इनकार कर रहा है। 2 केस है, मेरा ब्रदर एडवोकेट है तो उनके पास एक केस आया, ऐसा ही कोटा का केस था। किसी इंस्टीट्यूट ने एडवर्टाइज कर दिया कि इस तरह इतना स्कोर करोगे तो आपको इतनी प्राइज मनी मिलेगी। क्या हुआ, कोई एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग थी, क्या था, तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्रॉमिस कर दिया। अब वो बच्चे ने वो स्कोर कर लिया, देन आफ्टर उन्होंने प्राइज मनी देने से इनकार किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, और उन्होंने क्या कहा, कहते जी कैश नहीं देंगे प्राइज मनी, तुम्हें नेक्स्ट जो क्लास है उसमें एडमिशन लेना होगा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, उसकी फीस में एडजस्ट करेंगे, कैश नहीं देते हम। अब स्टूडेंट कहता है जी जब आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी पब्लिकली उसमें तो ऐसा नहीं था कि फीस में एडजस्ट करेंगे, तो उसने केस किया और केस वो स्टूडेंट जीत गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसे देने पड़े बिकॉज दैट वाज अ पब्लिक ऑफर। ऐसा ही एक फेमस केस है यहां पे लालमन शुक्ला का, देखो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। लालमन नौकर था, सर्वेंट था, गौरी दत्त जो था मालिक था, ऑनर ऑफ द हाउस। एक घर का मालिक था, उसका जो है एम्प्लॉयर कह लो, एम्प्लॉयर था उसका, ये बेचारा एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉयर था, घर का मालिक था। उनके घर में लालमन शुक्ला नाम का एक नौकर था। क्या हुआ, गौरी दत्त का भतीजा गुम गया, उसका नेफ्यू लॉस्ट, उसका भतीजा गुम गया। गौरी दत्त परेशान था, उसने नौकर लालमन को कहा जा भैया ढूंढ के ला, यार बेचारा बच्चा गायब है, सबका रो रो के बुरा हाल हुआ पड़ा है, देखना कहाँ गया, भाग गया, नाराज हो गया या कोई उठा ले गया, ढूंढ के लाओ। एज अ सर्वेंट ये जो लालमन शुक्ला थे इनकी ड्यूटी थी एज अ सर्वेंट ये मालिक के लिए काम करने की। लालमन साहब ढूंढने निकल गए, काफी देर ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला नेफ्यू गौरी दत्त का। इसी बीच गौरी दत्त ने परेशान होकर रेडियो पे टीवी पे एक ऐड दे दी, क्या कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन देगा मेरे नेफ्यू की, आई विल पे हिम, मैं उसको पैसा दूंगा, रिवॉर्ड मनी दूंगा, कितना है वो नहीं, कितना भी रिवॉर्ड मनी दूंगा। इसी बीच क्या हुआ, लालमन तो बेचारा क्या हुआ था, धक्के खा रहा था, ढूंढ रहा था, उसे नहीं पता मालिक ने कोई रिवॉर्ड मनी डिक्लेयर की, पर लालमन शुक्ला को नेफ्यू मिल गया कैसे ना कैसे। वो बच्चे को ढूंढ के गौरी दत्त को ला देता है, गौरी दत्त थैंक्स बोलता है। अब बात ये, लालमन को बाद में किसी ने बताया कि तेरे मालिक ने तो रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था, क्लेम रिवॉर्ड मनी फ्रॉम योर ऑनर, तुम्हारे एम्प्लॉयर से मांगो पैसे। तो मालिक से पैसे मांगता है तो गौरी दत्त पढ़ा लिखा है, गौरी दत्त रिफ्यूज करता है रिवॉर्ड मनी देने से, कहता है व्हेन ऑफर इज नॉट मेड टू यू देन हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। तूने सुना कहीं से, तू जब ढूंढ के लाया तेरे को पता ही नहीं था कोई इनाम है, ये तो बाद में किसी ने बताया है, जब तुझे ऑफर ही नहीं मिला तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। पब्लिक ऑफर भी उसे सुनना तो चाहिए, नौकर को सुना ही नहीं, नौकर तो वो एज अ सर्वेंट ऑफ गौरी दत्त ढूंढ के लाया नेफ्यू को, ही कांट क्लेम रिवॉर्ड मनी। पब्लिक का कोई आदमी वो खबर सुन के इनाम वाली ढूंढ लाता तो गौरी दत्त से इनाम ले सकता था। तो ये फेमस केस है गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला का और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का, याद रखेंगे ये। तो ओके, तो ये क्रॉस, इसके बाद क्रॉस ऑफर पे चलता हूं, थर्ड। तो ये था जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, ओके। अब चलता हूं क्रॉस ऑफर पे। क्या है क्रॉस ऑफर, सुनना। क्रॉस ऑफर जैसे कि नाम से क्लियर है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स उसी चीज का, आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, एक दूसरे को ऑफर करना विदाउट नोइंग अबाउट अदर वंस ऑफर, दूसरे के ऑफर को जाने बिना। राम ने शाम को लेटर लिखा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे फॉर ₹1 लाख, लेटर लिखा। शाम ने इसको लेटर लिखा, क्या विल यू सेल योर कार फॉर ₹110।
आपको लगेगा बात बन गई। ये राम कह रहा है तुम कार खरीदोगे, विल यू बाय कार फॉर ₹1,00,000, और ये लेटर डाल रहा है तुम कार 110 में बेचोगे। तो राम तो बहुत खुश है कि मैं तो लाख में बेचने का कह रहा था, लेटर डाला था। श्याम ने तो 1,10 खरीदने का क्या है लेटर डाल दिया। दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किया, एक दूसरे को पता ही नहीं था कि उसका लेटर आ रहा है। अगर श्याम को पता होता कि राम का लेटर आ रहा है ऑफर का, तो मैं रुक जाता हूं, उसे पढ़ के एक्सेप्ट कर लूंगा। या राम को पता होता श्याम का लेटर आ रहा है तो वो ऑफर ना डालता। दोनों ने एक दूसरे को ऑफर डाल दिया विदाउट एनी एक्सेप्टेंस। दोनों खुश हैं। इसको लगा कि चलो लाख की बिग्गी, वो तो 1,10 में कह रहा है, ये कह रहा है चलो यार 1,10 का लेटर डाल रहा है, लाख का उसका आ गया, बन गई बात, मिल ही जाएगी कार। दोनों ने एक दूसरे को ना फोन किया ना कोई लेटर लिखा। इसी बीच राम से कोई और खरीदने आ जाता है 125 की। राम से मैं लेने गया, मैंने कहा राम मुझे बेचोगे कार 125 की? राम कहता है सर वो पंगा हुआ है, शाम का लेटर मेरे पास आ गया, मेरा उसके पास, सारी बात बताई। मेरे को लो का पता था। मैंने राम को कहा तेरा कुछ नहीं होएगा नुकसान, तेरे पे कोई एक्शन हुआ मैं बैठा हूँ, मैं इंडेमनिटी का वादा करता हूँ, मैं तुझे कंपनसेट करूंगा, गाड़ी मुझे बेच। राम ने गाड़ी मुझे बेच दी। तो क्या श्याम राम पे एक्शन ले सकता है? नहीं। खाली एक दूसरे को ऑफर करने से कुछ नहीं होता, आपको पता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी नेसेसरी। एक्सेप्टेंस के बिना ऑफर का कोई मीनिंग नहीं। दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किया, इट हैज नो मीनिंग। कई बार मार्केट में दो दोस्त मिलते हैं, दोनों हाथ बढ़ाते हैं। मैं एक फ्रेंड से मिला, अनिल से, हाथ बढ़ाया आगे हैंडशेक करने के लिए, और क्या हाल है, उधर से अनिल भी बोलता है और क्या हाल है। दोनों हालचाल पूछ के चलते बनते हैं, कोई बताता ही नहीं वेल या क्वाइट वेल, कुछ भी बोलता ही नहीं। तो वो क्या है, ऐसा ही है, हाल चाल पूछ के चले गए। वैसे ही दोनों ने ऑफर करके छोड़ दिया। समझदार होता दोनों में से तो कम से कम फोन उठा के दूसरे से बात कर लेता, ओके एक्सेप्टेड, फिर अग्रीमेंट होता तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता। विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफर्स का कोई मीनिंग नहीं। दैट इज क्रॉस ऑफर। एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं आइडेंटिकल, उसी टॉपिक पे, उसी गाड़ी के लेके, रेट सेम या अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिना एक्सेप्ट के ऑफर का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ ऑफर में काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब है ए ने बी को ऑफर लिखा कार ऑफ ₹1,00,000 लोगे, ये ना उसको 1 को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस में शर्तें नहीं होनी चाहिए। ये पता है इसको लेटर खरीदा है, कहता है यस आई विल बाइट फॉर ₹90,000। वो 1,00,000 में नहीं लेना चाहता, बी कह रहा है मैं 90 में दोगे तो ले लूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस, इसका मतलब बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ऑफर। उसने ए का ऑफर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, यानी ए का ऑफर क्या हो गया, कैंसिल या टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड कह दो या रिजेक्टेड कह दो। ए का ऑफर तो क्या हो गया, रिजेक्टेड। यानी बी ने क्वालिफिकेशन लगा दी। क्वालिफिकेशन मींस शर्तें लगा दी, कंडीशन लगा दी तुमने। यानी मैं तो कितने में ले लूंगा, 90 में। तो ए ने मान लिया कि मेरा ऑफर क्या हो गया है, रिजेक्ट। ए ने उठा के कार सोल्ड फॉर 89,000 टू के, करण को बेच दी इसने। ए ने उठा के गाड़ी, ए को गुस्सा आया जब बी का लेटर आया 90 में बेचनी है क्या, ए को गुस्सा आया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, उठा के गाड़ी करण को बेच दी 89। क्या यहां पे बी केस कर सकता है बे कि मैं तो 90 कह रहा था, तूने 89 की बेची? ए कहता है मेरी मर्जी, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई ऑफर। मेरे ऑफर को तूने एक्सेप्ट नहीं किया, तूने तो उल्टा आगे से क्या डाला, ऑफर। मुझे नहीं तेरा ऑफर पसंद आया 90 वाला, मेरी मर्जी, मैं किसको मर्जी बेचूं। बी कांट सू ए, बी ए पे केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, कोई भी कंडीशन जोड़ोगे, क्वालिफिकेशन जोड़ोगे, क्वालिफिकेशन इज कंडीशन, तो आपके एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आपने ऑफर को क्या कर दिया है, रिजेक्ट। अब मान लो एक्सेप्ट बीज ऑफर, यानी अगर इसने यस बोल दिया, ए ने कहा बी को विल यू बाय माय कार फॉर 1,00,000, बी ने यस नहीं बोला, बी ने कहा यस आई विल बाय इट इफ यू विल अग्री
टू सेल इट फॉर ₹90,000, 90 में बेचोगे तो अब ए को लगा चल यार बेचो यार 90 में, इसने हाँ कर दी। तो किसने किसका ऑफर एक्सेप्ट किया? ए ने बी का ऑफर एक्सेप्ट किया, ना कि बी ने ए का, क्योंकि बी ने तो रिजेक्ट ही कर दिया आगे से ऑफर डाल के। तो यहां कौन ऑफर कर रहा है? ए ने ऑफर किया था, रिजेक्टेड बाय बी, टर्मिनेटेड। बी ने ये उल्टा ऑफर किया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड काउंटर ऑफर। ये काउंटर ऑफर है, बी ऑफर कर रहा है 90 में बेचोगे क्या? अगर इसको 90 का ऑफर पसंद है, ए को हाँ करे, तो यहां ऑफरर कौन है? अब सेकंड वाले में ऑफरर कौन है? ऑफरर बी, एक्सेप्टर या ऑफरी कौन है? ए। तो अब अग्रीमेंट हो गया अगर ए ने यस बोल दी, ए एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ बी, ऐसे। क्लियर? दैट इज काउंटर ऑफर। यानी याद रखो, एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं लगानी। अगर एक्सेप्टेंस में इफ बट कुछ जोड़ दिया, क्वालिफिकेशन कंडीशन जोड़ दी, तो इट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर। ये काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। अब ए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑफर, रिटर्न ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। सुनना एक और एग्जांपल। ए ने कहा बी को, क्या तुम कार खरीदोगे ₹1,00,000 में? आगे से बी का रिप्लाई आता है ओके। ये कहता है ओके आई विल बाय इट बट विल पे यू आफ्टर 1 ईयर। ये आगे से कह रहा है मैं दूंगा, बी कहता है पर दूंगा साल बाद, ले लूंगा कार तेरी। गलत। ए ने कोई टाइम की बात की नहीं, तू उसका टाइम मांग रहा है साल का, तो इट मीन्स तुम आगे ऑफर लगा रहे हो। ए को गुस्सा आया, कोई जवाब नहीं देता, वो उठा के गाड़ी बाजार में बेच देता है। तो क्या बी केस कर सकता है? नहीं, तूने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया, मौका था, तू तो आगे से ऑफर डाल रहा है साल बाद दूंगा। अब ए की मर्जी, वो कुछ भी करे। क्या हुआ? ये लेटर डाल चुका था, ये मूड देखता है ए क्या कहता है, क्या पता बात बन जाए, क्या पता वो साल दे दे। इसने ये कहा ए को गुस्सा आता है, ए का मूड बन गया कि किसी और को बेचूंगा। 10 दिन 5 दिन बीते, घूमता फिरता बी फिर आ जाता है। आके बी कहते हैं को चल यार क्या हुआ, दे दे, मैं तेरे को अभी दे दूंगा पैसे, गाड़ी दे दे। अब ए की मर्जी, अब गाड़ी दे या ना दे, क्योंकि जो ऑफर उसने किया था आपको, आपने तो उसके अगेंस्ट आगे से एक और ऑफर डाल दिया। वो दूसरा ऑफर बी का ए को पसंद नहीं आया, 1 साल वाला। अगले ने कोई जवाब नहीं दिया, अगला किसी और को बेचना चाहता है। अब बी का मूड चेंज हो, अब आजे कहता अब दे दो गाड़ी, नहीं मांग सकते। अब ए की मर्जी, दे या ना दे। तुमने जो मौका था वो खो दिया है, तुमने ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं की है। ओके, एक और एग्जांपल काउंटर ऑफर का। ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरी कार 1 लाख में खरीदोगे? वो कहता है ओके आई विल बाय योर कार for ₹1 lakh if you agree to buy my scooter for ₹40,000। आगे से ये क्या कह रहा है देखो, ए ने बी को कहा विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख, बी सीधा हाँ नहीं कर रहा, बी कह रहा मैं लूंगा तेरी कार 1 लाख में, अगर तू मेरा स्कूटर 40 में ले ले तो बी 60 बाकी दे दूंगा, तू मेरा स्कूटर 40 में रख ले तो मैं तेरी कार 1 लाख में रख लूंगा। इसका मतलब भी क्या है, ये बी सीधा सीधा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये आगे से रिवर्स ऑफर डाल रहा है, दैट इज काउंटर ऑफर, कि मैं ले लूंगा कार तेरी 1 लाख में इफ यू आर अग्री टू बाय माई स्कूटर फॉर ₹40,000, दैट इज काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर में अब एक ही चॉइस, अगर वो हाँ करे ये 40,000 स्कूटर वाली के काट के 60 ले लूंगा, तो ये ए एक्सेप्ट बीज ऑफर, उसका मतलब ये होगा अगर ए को नहीं पसंद ये रिवर्स ऑफर तो वो कोई जवाब ना दे, तो इट मींस उसने आपका रिवर्स ऑफर, काउंटर ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, वो गाड़ी किसी और को बेचना चाहता है, तो दैट इज काउंटर ऑफर। तो कोई भी कंडीशन टर्म्स बदलो नहीं, एज इट इज द टर्म्स ऑफ ऑफर जो भी हैं यू मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर, देन इट इज एक्सेप्टेंस। अगर आपने चेंज इन टर्म्स की कुछ भी तो इट मींस यू आर ऑफरिंग रिवर्स टू ऑफरर, ये काउंटर ऑफर कर रहे हो आप वापिस ऑफरर को। अब ऑफरर की मर्जी आपके रिवर्स काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो वही कह रहा है बिना मॉडिफिकेशन, बिना कंडीशन एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे से कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। तो इसमें यही कह रहा है, एक एग्जांपल लगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस
बाहूलाल का केस लगा हुआ है यहां पे। केस का नाम याद रखना जरूरी नहीं, 4-5 केस हैं सिलेक्टेड, जैसे कार्बोलिक वाला, स्मोक बॉल वाला, गौरी शुक्ला का और गौरी दत्त का वो केस है, लालमन शुक्ला का, वो अच्छा है। बालफर वर्सेस बालफर का केस है, हस्बैंड वाइफ का, सोशल एग्रीमेंट का। हस्बैंड ने $30 पर मंथ देने का वादा किया था, दैट इज सोशल ऑफर, वाइफ क्लेम नहीं कर पाएगी। तो कुछ एक सिलेक्टेड केस हम 5-4 याद रखेंगे, बाकी ठीक है फैक्ट। इसके नीचे केस दे रखा है सेकंड सिचुएशन में, यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल बॉम्बे का केस है। ए ने ऑफर किया अपना घर बी को बेचने के लिए ₹1,00,000 का। बी ने रिप्लाई किया कि मैं 80,000 दे सकता हूं, आई कैन पे 80,000। द ऑफर ए इज रिजेक्टेड। ए ने कहा मैं अपना घर बी को कहा 1 लाख में बेचूंगा। बी ने क्या कहा? बी ने कहा मैं तो 80 में खरीदूंगा। तो इट मीन्स वो काउंटर ऑफर कर रहा है, रुपए बदल रहा है, कम कर रहा है, काउंटर ऑफर। तो हुआ क्या, उसने कहा आई कैन पे 80,000। ए ने इसका 80,000 की बात पसंद नहीं आई, घर का था ऑफर, घर खरीदोगे 1 लाख में। उसने कहा आई विल बाय योर हाउस फॉर 80,000। अब ए को उसका काउंटर ऑफर पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया, कंडीशन लगी हुई है। बाद में बी को लगा भी ये तो यार 80 में बात नहीं बन रही, अब वो चल के आ गया ए के पास कि चल यार दे दो 1 लाख में। अब ए इनकार कर देता है कि अब मैं नहीं देता। तो क्या बी केस कर सकता है? नहीं, जो ए ने ऑफर किया था बी को, बी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उल्टा आगे से 80,000 का ऑफर डाल दिया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ए। तो अब आप जिद नहीं कर सकते, घर 1 लाख का भी लेने के लिए जिद नहीं कर सकते, ए देना ना चाहे तो। ए का मूड बदल गया देने का, वो नहीं देगा। तो ये बाहूलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लगा हुआ है। नेक्स्ट काउंटर ऑफर। तो 4 टाइप का ऑफर हुआ, जनरल ऑफर सारी जनता को, पब्लिक ऑफर, ठीक है, और स्पेशल ऑफर जिसको किया गया ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, ठीक, और क्रॉस ऑफर सेम आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, और काउंटर ऑफर उल्टा ऑफर आगे से कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है आगे से ऑफर। लास्ट स्टैंडिंग ऑफर, 5th स्टैंडिंग या ओपन या कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। जैसे गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट टेंडर ओपन फॉर सर्टेन पीरियड, गवर्नमेंट का टेंडर होता है ना, उसमें क्या होता है, टाइम दे देती है सरकार, ओपन है, स्टैंडिंग है कि हमने ये रोड बनानी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट 4 किलोमीटर रोड बनानी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंडर की कोटेशन सबमिट करे, कितने में बना देगा, टाइम होता है, इस डेट से पहले आप अपना टेंडर कोटेशन दे दो, टेंडर फाइल कर दो, दैट इज ओपन ऑफर। कोई भी इसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है उस टाइम के अंदर, ये उतने पीरियड तक खुला है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करके लास्ट डेट दे दी कि इस डेट तक कोई भी क्या है फॉर्म सबमिट कर सकता है, तो वो क्या है, ओपन या स्टैंडिंग ऑफर। ओके, तो कोई भी एक दूध वाले ने या न्यूज़पेपर वाले ने ऑफर दिया है कि इतने रुपए केजी दूध है, कोई लेना चाहे ले सकता है, तो ये क्या ओपन या स्टैंडिंग ऑफर है। ओके, एक बात और, ऑफर में एक अच्छा केस है। मान लो एक न्यूज़पेपर वाले ने ऑफर किया सामने वाले को, सर न्यूज़पेपर आप लेंगे, या सामने वाले ने कहा न्यूज़पेपर दोगे, आपने कहा यस, कितने का, कहता जी ये न्यूज़पेपर 1 मंथ का, ये 1 मंथ का न्यूज़पेपर का 200 चार्जेस है। उसने कहा ठीक है, फेंक दिया करो, ये लो 200 रुपये, 200 दिए, और वो न्यूज़पेपर कह दिया कि 1 मंथ के लिए डाल दिया करो घर में। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी न्यूज़पेपर होकर पेपर डालता रहा, आप लेते रहे, आप लेते रहे, वो पेपर डालता रहा, महीने बाद वो पैसे लेने आया 200, तो आप कहते हो किस चीज़ के पैसे, जब तूने महीने के पैसे दिए और तूने पेपर डाल दिया, उसके बाद पूछा क्यों नहीं दोबारा, तो भैया ये ओपन है, जब तक आप नहीं रोकोगे इंप्लाइड है कि आपका वो ऑफर कंटिन्यूइंग है, सेम टर्म कंडीशन पे कंटिन्यूइंग है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, या आप रोक देते, इट्स योर ड्यूटी, उसको फोन करके करो कि भैया हमने आज के बाद ये न्यूज़पेपर नहीं लेना। अब दूध वाला दूध देता है, आपने एडवांस दे दिए उसे महीने के मान लो 1000,
तो वो 1 महीने के दूध देगा आपको, या 2000 दे दिए महीने के आपने, वो 1 महीना दूध देता, अगले महीने भी दूध दे रहा और आप ले रहे हो, और फिर वो पैसे मांगता है नेक्स्ट मंथ के। आपने कहा हमने तो कहा ही नहीं था, महीने के एडवांस दिए थे, तूने दूध डाल दिया, बात खत्म, अगले महीने तू ही देता रहा, हमने तो कहा ही नहीं। भैया लिया तो आपने है, अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है कि वो दूध डाल रहा है, ऑफर कर रहा है और यू आर एक्सेप्टिंग इट, और आप दूध ले रहे हो, पैसे देने पड़ेंगे, कंटिन्यूइंग ऑफर है ये, आपको रोकना चाहिए था। इम्प्लाइड है, वो दे रहा है दूध, तो आप ले क्यों रहे हो? तो वो जो कंज्यूमर है वो कहता है यार मुझे क्या पता, मुझे लगा 1 महीने के साथ 1 महीना दूध की स्कीम फ्री आ रही होगी। नो, आपको पूछ लेना चाहिए, दूध बंद करवा देना चाहिए, पैसे देने पड़ेंगे। होता है ये डिश, केबल टीवी लगवाते हैं लोग केबल, तो उसमें भी ऐसा है, आप वो चल रहा है केबल तो आपको हर महीने के देने पड़ेंगे। मान लो वो जो ओनर था जिसका वो पूरा सिस्टम था डिश टीवी का, बीमार हो गया, 2-3 महीने आ नहीं पाया, अब वो इकट्ठे पैसे लेने आए और आपको जी हमें तो जरूरत ही नहीं थी, गलत बात, आपने ली एप्लीकेशन दी कि मुझे नहीं चाहिए, तो आपको कटवाना चाहिए था कनेक्शन, तो अब आपको देने पड़ेंगे। दैट इज कंटिन्यूइंग ऑफर ऑल्सो, इंप्लाइड है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ओके, स्टैंडिंग ओपन का बेस्ट एग्जांपल टेंडर वाला याद रख लो, ओपन है, यूनिवर्सिटी वाला याद रख लो, किस डेट तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन, दैट इज ओपन। दूध वाला न्यूज़पेपर वाला भी फिट कर सकते हो। इसी में 6 पॉइंट है, पेज नंबर 13, नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लो। 13, एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफर, ये क्या है? एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफर, इसका मीनिंग, एक्सप्रेस तो नाम से क्लियर है, बोल के किया जाए, वर्ड से, लेटर से, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। 6 पॉइंट, एक्सप्रेस ऑफर, एक होता है इंप्लाइड ऑफर। देखो, एक्सप्रेस ऑफर तो है जो ऑफर बाय वर्ड्स या रिटन लेटर वगैरह लिखा गया है, या स्पोकन है, स्पोकन वर्ड्स, भाई बोल के बात करके किया गया, तो वो क्या है? एक्सप्रेस। मैंने लेटर लिखा, विल यू बाय माय कार फॉर ₹1 लाख, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। बोल के कहा, हाँ रमेश बाइक लोगे 20,000 में, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। और इंप्लाइड जो है अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड। जैसे कि अपन ने बस वाला एग्जांपल लिया था, वेइंग मशीन वाला एग्जांपल लिया था ना वेइंग मशीन का, कि मशीन रखी हुई है बंदे ने, आपको इंप्लाइड ऑफर है कि मशीन क्यों रखी है, बेचारा इसलिए रखे बैठा है कि लोग वेट करके पैसे देंगे, आप जाके उस मशीन पे खड़े हो गए, तो इट मींस इंप्लाइड ऑफर की ये क्या है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, अंडरस्टूड है, बोल के बात करने की जरूरत नहीं, आप जैसी मशीन पे स्टेप इन करते हो तो जैसे ही खड़े हुए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसके इंप्लाइड ऑफर को इंप्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया है। तो इंप्लाइड ऑफर की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। बस वाले, बस प्लेट लगी है, उस पे लिखा है सिरसा टू चंडीगढ़, तो इट मींस क्या है? ये इंप्लाइड ऑफर है, कोई भी जाके चंडीगढ़ जाने के लिए बैठ सकता है। तो इंप्लाइड ऑफर ये वेइंग मशीन वाला या पब्लिक टेलीफोन वाला, अब एसटीडी पीसीओ खुले होते थे, आजकल तो कम हो गए, वहाँ फोन रिसीवर पिक करके आप डायल कर दो नंबर, तो ये अंडरस्टूड है, वो बैठे ही किस लिए है? पैसा लेने के लिए, तो इंप्लाइड ऑफर है। रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए, बस उन्होंने थाली लगा दी, तो ये भी क्या है? इंप्लाइड ऑफर है, वो बुला रहे आओ खाना खाओ, लिखा हुआ है पढ़ लो, जाके बैठ गए आप, तो आपने उनका इंप्लाइड ऑफर क्या कर लिया है? इंप्लाइडली एक्सेप्ट। तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था आपने, तो ये इंप्लाइड अंडरस्टूड और एक्सप्रेस बोल के बात करके। नीचे आओ, टाइप ऑफर खत्म हुआ, टाइप ऑफ ऑफर, रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, ऑफर के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं? पेज नंबर 13 पे, देयर मस्ट बी 2 पर्सन, यस, एक ऑफरर तो दूसरा ऑफरी। तो अपन ने पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज सी, सेक्शन 2 क्लोज सी, ऑफरर एंड ऑफरी। तो ऑफर करेगा किसको? ऑफरी को। देयर मस्ट बी 2 पर्सन, खुद को ऑफर कर नहीं सकता। चलो सेकंड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यस। अगर सामने वाले को ऑफर ही नहीं कम्युनिकेट करोगे तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? सुनना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नो वन कैन एक्सेप्ट इट, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ? मैंने एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा संदीप विल यू
ज्वाइन अस फॉर ₹20,000 सैलरी पर मंथ। कि संदीप को मैंने लेटर लिखा, संदीप क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे, हमारे यहाँ जॉब करोगे फॉर 20,000 पर मंथ। मैंने एक लेटर लिखा, पोस्ट करना था संदीप को। मेरे साथ कोई और बंदा बैठा था, मेरा और कोई स्टाफ वाला, उसने वो लेटर पढ़ लिया कि सर संदीप को लेटर लिख रहे हैं, 20,000 रुपये में जॉब करेगा। उन्होंने जाके संदीप को बता दिया कि संदीप तेरे पास सर का लेटर आने वाला है, करेगा सर की जॉब ज्वाइन, 20,000 तैयारी कर ले। संदीप खुश है, तैयार है। लेकिन मैंने वो लेटर पोस्ट ही नहीं किया, वो लेटर मेरे टेबल के ड्रॉर में पड़ा रहा, पोस्ट ही नहीं किया। इस बीच मुझे कोई राकेश नाम का एक अच्छा हेल्पर मिल गया, मैंने उसे हायर कर दिया, राकेश को। संदीप मुझ पे केस डाल सकता है, डाल देता है कि सर आपने मुझे पॉइंट किया था, ये राकेश कहां से रख लिया। मैंने उसको कहा कि तुझे किसने कहा, लोगों की बात ना सुन, मैंने तुझे ऑफर किया, मेरा लेटर तेरे तक आया नहीं ना। विदाउट ऑफर की कम्युनिकेशन हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। जब मेरा ऑफर ही नहीं आया तो तुम हाँ कैसे कर सकते हो। इट मीन्स मेरा ऑफर तुझे गया ही नहीं। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सामने वाले को जाए, देन आफ्टर ऑफर ही उसे एक्सेप्ट कर पाएगा। विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अदर पर्सन कांट एक्सेप्टेड। तो मैं राकेश को रख लूं तो मेरे पे कोई केस नहीं हो सकता। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो कह रहा है ऑफर को कम्युनिकेट होना है। अभी लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस देखा आपने कि गौरी दत्त का भतीजा गुम गया था, लालबन नौकर को कह दिया ढूंढ लाओ। तो अब न्यूज में उन्होंने निकाला, रेडियो पे या टीवी पे, एफएम पे, कि भाई मेरा भतीजा ढूंढने वाले कोई नाम। तो क्या लालबन शुक्ला को यह खबर सुनी? नहीं, उसे ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, इसलिए वो रिवॉर्ड नहीं ले पाया। वो तो एज अ सर्वेंट ढूंढ के लाया उसको, ना कि ऑफर सुन के। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट इट। ऑफर दूसरे तक पहुंचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। हाँ, ऑफर में ऐसी विलिंगनेस होनी चाहिए इन द व्यू टू ऑब्टेन असेंट फ्रॉम अदर पार्टी। दूसरे वाले से क्या लेने के लिए? असेंट। मैंने कहा विल यू बाय माई कार फॉर ₹1 लाख? यस। विल यू परचेज दिस मार्कर फॉर ₹20? यस। ये ऑफर है, मैं सामने वाले को बेचना चाहता हूं। लेकिन किसी को यह कहना कि पुरानी साइकिल नई 5,000 की है, एक ओल्ड साइकिल, पुरानी सेकेंड हैंड साइकिल ऑफर करना, विल यू बाय माई साइकिल फॉर ₹2 लाख? तो क्या वो 2 लाख में ले लेगा? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस आप कोई बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं हो कि आपका जैसे अब विराट कोहली के पास साइकिल हो तो शायद वो कोहली के फैन ले ही लें, मोदी जी के पास कुछ हो तो शायद फैन है जो ले ही लें। लेकिन एक कॉमन मैन कहे किसी को कि भाई साइकिल लेगा 2 लाख में, वो मजाक है, टीज है, बताया था। इसमें इरादा उसकी हाँ करवाने का है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है लेनी नहीं उसने, मजाक कर। तो ये ऑफर नहीं है। ऑफर किस पर्पस से हो? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। नेक्स्ट, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बताया था पॉजिटिव तो वही, आई विल ब्रिंग योर फाइल फ्रॉम दिल्ली इफ यू अग्री टू गिव मी ₹1,000। ये तो पॉजिटिव है कुछ करने का। विल यू बाय माई कार फॉर ₹1 लाख? ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव क्या था कि भाई प्लीज डोंट फाइल सूट अगेंस्ट मी। एक्सीडेंट केस का एग्जांपल दिया ना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, बाइकर को चोट लगी, उसको कहना प्लीज डोंट फाइल सूट अगेंस्ट मी, आई अग्री टू पे ₹50,000 टू यू। तो ये नेगेटिव है कुछ ना करने का। प्लीज नॉट टू ओपन शॉप इन सेम लोकेशन, यहां मत खोलो, आई विल गिव यू ₹20,000। ये चीजें क्या है? नेगेटिव काम के ऑफर है, और सोसाइटी में ऐसे ऑफर भी होते हैं। क्या गलत है? हाँ, बदमाश बेच के नहीं रोकना। वो वाइन की दुकान खोल रहा है सामने वाला, मैंने उसको 20,000 का 50,000 का ऑफर कर दिया, प्लीज डोंट ओपन शॉप इन द सेम लोकेशन, आई विल गिव यू ₹50,000। नहीं माना, बदमाशों को दे दिए मैंने 30,000। वो कहते हैं भाई साहब 30,000 में क्या 2 दुकानें खाली करवा देंगे। मैंने उनको ऑफर कर दिया कि तुम ये दुकान ना खोलने दो, वो उसको पीटते हैं, गालियां देते हैं। ये तो ये गलत है, इलीगल काम कर दिया मैंने। अब हो सकता है मेरे अगेंस्ट पुलिस में केस बन जाए। इलीगली कुछ ना करो, सामने वाले से खुला ऑफर करो, मानने तो ठीक, ना मानने तो ठीक, खोलने तो फिर। ऐसे इलीगल काम आप मत करना, बदमाश और उनसे बात मत करना, क्योंकि ये तो केस बन जाएगा, आप पे उल्टा फंस जाएंगे। नेक्स्ट, ऑफर में भी कंडीशनल। हां, ऑफर में भी कंडीशनल। हां, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस
कांट बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती, अदरवाइज इट विल, अदरवाइज एक्सेप्टेंस में शर्तें जोड़ दी, इट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर, उसे क्या मान लिया जाएगा, काउंटर। यानी एक्सेप्टेंस में कोई शर्तें मत जोड़ो, ऑफरर तो कंडीशन जोड़ सकता है। मैंने मान लो राम ने शाम को सामान का ऑफर दिया, गुड्स सोल्ड, और कंडीशन है कि मुझे पेमेंट किससे करना, आरटीजीएस करवा देना, पेमेंट बाय आरटीजीएस। उसने कंडीशन लगाई, राम ने कहा मैं तो तभी बेचूंगा, कैश नहीं लेता मैं, मेरे अकाउंट में नेफ्ट या आरटीजीएस या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दो। तो ये बिल्कुल सही है, ये कंडीशन में कुछ भी गलत नहीं। ऑफरर कंडीशनल ऑफर कर सकता है, एक्सेप्ट करना आपकी मर्जी। मेरे इंस्टीट्यूट पे एक बच्चा आता है, मैंने उसको कंडीशन लगा के ला सकता हूं, यस, मैंने कंडीशन लगा दी कि मेरे इंस्टीट्यूट पे कोई भी स्टूडेंट आएगा वो फोन नहीं लाएगा, मोबाइल फोन नहीं लाएगा, सेल फोन अलाउड नहीं है, जिसको आना है पहले सोच लो। तो इसमें गलत क्या है, कोई धक्का थोड़ी है। मैंने बच्चों को पहले से ये कंडीशन बता दी कि भैया मेरे इंस्टीट्यूट पे विद मोबाइल फोन एंट्री नहीं होगी। तो ये क्या है, वैसे ऐसा है नहीं हमारे यहाँ, और कहीं भी पॉसिबल नहीं। अब बच्चों को रोकना कि विदाउट फोन, वो पॉसिबल ही नहीं है। आजकल तो स्कूल स्टूडेंट भी लेके घूमते हैं। चलो, पर मान लो ऐसी कंडीशन लगा दी तो कंडीशनल ऑफर हो सकता है। अब कोई स्टूडेंट हाँ कर दे, देन आफ्टर वो मोबाइल लाना चाहे तो मैं रोक सकता हूं, क्योंकि मेरा ऑफर कंडीशनल था। ये डीडीए वाले, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा, ये प्लॉट अलॉट कर रही है और कंडीशन लगा रही है कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट विद इन 2 ईयर, 1 ईयर, ऐसे, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनल्टी। ऐसी कंडीशन लगाते हैं, सुना होगा आपने कि डीडीए वाले, हुड्डा वाले प्लॉट अलॉट करते हैं ना, कंडीशन लगाते हैं कि इतने साल में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रखना नहीं है प्लॉट, अगर ना कंस्ट्रक्शन की तो फाइन लगेगा। तो आप सोच के प्लॉट अप्लाई करो, कल को अगर कंस्ट्रक्शन उतने टाइम में ना हुई तो यू हैव टू पे पेनल्टी। तो ये ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टर को, ऑफरी को सोच समझ के एक्सेप्ट करना है, पर एक्सेप्टर कंडीशन नहीं लगा सकता। उसने कंडीशन लगाई तो वो क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर। ओके, नेक्स्ट, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है। देखो, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑफर तो पढ़ लिया, इन्विटेशन टू ऑफर, जैसे ऑक्शन का नोटिस देना, क्या हुआ, इन न्यूज़पेपर, किसी आदमी ने न्यूज़पेपर में नोटिस दिया कि भाई बोली लगनी है, नीलामी, ऑक्शन होनी है कार की। जैसे एक बंदे ने डेट दे दी कि दिल्ली में करोल बाग में, इस पैलेस में डेट दे दी कि 10 जुलाई को करोल बाग दिल्ली, पैलेस का नाम दे दिया सपोज बंसल पैलेस, बंसल। 10 जुलाई को 9 AM कार की क्या है, ऑक्शन, कार की ऑक्शन है। यह ऑक्शन का नोटिस आया न्यूज़पेपर में कि 10 जुलाई सुबह 9 बजे बंसल पैलेस करोल बाग दिल्ली में ऑक्शन है कार की, जो भी लेना चाहे तो आ सकता है। कार बता दी, मान लो कोई भी कार है, ऑडी है, BMW है, कोई भी कार है, उसकी ऑक्शन है। ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। तो ये खाली क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। कोई एक्सेप्ट कैसे करेगा, इसमें ना अमाउंट है ना कुछ है, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। आपको तो वो बुला रहे हैं, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट ऑफर, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आके आप ऑफर दो। मान लो मैं वहां चला गया, आप गए, सारे गए, मैं भी गया, तो हम वहां पहुंचे, इन्विटेशन दिया था न्यूज़पेपर में उन्होंने, हम जाके ऑफर करेंगे वहां, हम कहेंगे, वहां बोली लगेगी BMW कार है 20 लाख, कोई बोलेगा 20 लाख, तो सामने बैठा ऑक्शनियर क्या बोलेगा, हैमर लेके बैठा होता है, थोड़ी वो ऊंची, जज साहब की तरह, 20 लाख 1, 20 लाख 2, इसी बीच किसी ने बोला 21 लाख, फिर वो बोलेगा ऑक्शनियर 21 लाख 1, 21 लाख 2, ऐसे। तो ये क्या है, हम जो वहां पहुंच रहे हैं वो कौन है, बिडर। जो पब्लिक वहां पहुंचती है, बिडर बिड लगाते हैं, और हाईएस्ट बिडर जो होगा उसे चीज मिल जाएगी, ऐसा। तो बिडर है हम लोग, तो हम ऑफर कर रहे हैं। याद रखना, मैंने वहां जाके बोला 20 लाख,
तो आई एम बिडर, मैं बिड लगा रहा हूं 20 लाख रुपए, यानी आई एम ऑफरिंग टू ऑक्शनियर कि मुझे दोगे 20 लाख में। अब ऑक्शनियर की मर्जी हां या ना करे, यानी ऑफरर कौन है? जो न्यूज़पेपर पढ़ के जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? बिडर। जो बिड लगाते हैं हम लोग, हम ऑफर कर रहे हैं, मैंने बोला 20 लाख तो आई एम ऑफरिंग टू ऑक्शनियर। ऑक्शनियर जो बैठा है यानी बिडर, बिडर्स ऑफर टू ऑक्शनियर टू सेल द आइटम एट सर्टेन प्राइस। यानी बिडर क्या कर रहे हैं? बिडर ऑक्शनियर को कह रहे हैं कितने में बेचोगे? मैंने बोला 20 लाख में दोगे, तो मेरा ऑफर है 20 में दोगे। ऑक्शनियर की मर्जी हां करे ना करे, वो 20 लाख एक बोलता है, दो बोलता है, किसी ने 22 बोला तो मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया ऑक्शनियर ने। अब वो 22 लाख 1, 22 लाख 2 बोल रहा है। तो इस तरह हम ऑफरर हैं। अगर मान लो मैंने 20 बोला और किसी और ने 20 से ऊपर नहीं बोला तो वो बोलता है ऑक्शनियर 20 लाख 1, 2, कोई नहीं बोला, साइलेंट, 3 डन, हैमर फॉल डन। तो ये क्या है? इंप्लाइड ऑफर की, ये एक्सप्रेस ऑफर की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। मैंने तो एक्सप्रेस ऑफर किया कि बेचोगे भी इसमें। ऑक्शन का हैमर फॉल करना 3 बोलते ही वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, कस्टम है, रिवाज है एक्सेप्टेंस करने के लिए हैमर फॉल। तो डन, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऑफरर कौन है? बिडर जो जाते हैं। तो ये ऑफर नहीं है न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आना, खाली क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। दे आर इनवाइटिंग यू टू ज्वाइन द ऑक्शन, वो आपको बुला रहे हैं ऑक्शन में। ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ के मैंने सोच लिया करोड़ बाग की कार मैं लूंगा, वहां जाके बवाल कर दूं कार मुझे दो। नहीं, रेट नहीं फाइनल, कुछ नहीं फाइनल, तुम कैसा बवाल मचा रहे हो? नहीं कर सकते। वहां जाओ, ऊंचा रेट बोलो, ऑफर करो, ऊंचा रेट बोलेगा, उसका ऑफर एक्सेप्ट होगा, उसे कार मिलेगी। और इसमें बाय चांस ऑक्शन कैंसिल होगी, क्या हुआ कि मैं मान लो 10 जुलाई को तैयारी करके करोड़ बाग पहुंच गया, उससे पहली ऑक्शन क्या होगी? कैंसिल। इफ ऑक्शन इज कैंसिल्ड, अगर ऑक्शन कैंसिल होगी, नो क्लेम अगेंस्ट ओनर ऑफ कार और ऑक्शनियर। ऑक्शनियर और ओनर ऑफ कार के आगे कोई केस नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कार मुझे दो, कार तो रेट ही नहीं फाइनल हुआ, ऑफर ही नहीं हुआ, तो एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो तुम? तो ये तो ऑक्शन कैंसिल होने पे आप कह रहे हो जी मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं दिल्ली आया, मेरा पेट्रोल खर्चा लगा, कुछ नहीं मिलता। याद रखना, ऑक्शन के नोटिस को पढ़ने के बाद जिस दिन लास्ट ऑक्शन होनी है फोन करके जाना, कहीं ऑक्शन कैंसिल होगी तो कुछ नहीं मिलता भाई लोग, क्योंकि कोई ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। न्यूज़पेपर में एक ऐड आई कि भाई या कंपनी के शेयर लेने के लिए प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, या कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है? कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी क्या है? ऑफर थोड़ी है, इनविटेशन टू ऑफर। आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस लेके लोग शेयर अप्लाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, अब कंपनी ने कुछ लोगों के शेयर नहीं दिए, कैंसिल। क्या वो केस कर सकते हैं कंपनी पे? नहीं। आप प्रोस्पेक्टस पढ़ के पैसा भेज रहे हो, मींस यू आर ऑफरिंग टू बाय या टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ कंपनी। कंपनी हैज टू डिसाइड वेदर शेयर्स आर टू बी इश्यूड टू यू और नॉट, कंपनी की मर्जी। प्रोस्पेक्टस क्या है? खाली इनविटेशन टू ऑफर। टेंडर का नोटिस, सरकार क्या न्यूज़पेपर में कह रही है कि गली पक्की करनी है, ये रोड, आप टेंडर कोट करो, तो आप कोई एक्सेप्ट थोड़ी कर रहे हो, आप तो अपना रेट बता रहे हो कि गली में 5 लाख में कर दूंगा, कोई 4 में, कोई 3। जिसको सही लगेगा सरकार उसको कह देगी कि हाँ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। तो दूसरे आदमी केस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ऑफर है ही नहीं जो आपने एक्सेप्ट कर दिया। वो तो आपको कह रहे हैं आप ऑफर करो, आप टेंडर कोट करो, यू आर ऑफरिंग टू गवर्नमेंट। ऐसी जो प्रोस्पेक्टस पढ़ के पैसे भेज रहे हो ना, तो आप कंपनी को ऑफर कर रहे हो मुझे शेयर दोगे, आप एप्लीकेशन मनी भेज रहे हो, इट मींस यू आर ऑफरिंग टू कंपनी टू अलॉट शेयर टू यू, आप कंपनी को ऑफर कर रहे हो। ओके। कई बार कोई वेजिटेबल का हॉकर है, क्या हुआ, गली में वेजिटेबल हॉकर आवाजें लगा रहा है। गली में आते हैं ना लोग, कहते जी आलू ले लो 20 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, मटर 50 रुपए के जी, आवाजें लगा रहा है।
एक लेडी भागी हुई काम छोड़ के जाती है, कहते भैया आप मटर लेने हैं। वहां पे जो पीस मटर, वहां मटर पड़े थे सिर्फ 1 किलो। कहते भैया ये 1 किलो आधा किलो मटर देना। रेडी वाला होकर क्या कहता है, नहीं मैम ये नहीं दूंगा, ये तो बिक गए हैं, किसी का फोन आ गया था मेरे पास, ये उनको देने हैं, ये बिक चुके हैं, मैं नहीं दूंगा। लेडी को गुस्सा आता है, अभी तो आवाजें क्यों लगा रहा है, तू आवाज लगा रहा है, टमाटर आलू मटर प्याज, तो मटर बोला ना मैं आ गई तो मुझे देने पड़ेंगे। वो कहता मैं देता नहीं, ये तो ऑलरेडी किसी का फोन आ गया, बिक चुका है। तो क्या कहते हैं आप, क्या लेडी होकर के ऊपर केस कर सकती है? नहीं। होकर ने आवाज लगाई, रेट नहीं फाइनल, कुछ नहीं, हाउ कैन यू एक्सेप्ट द ऑफर, जब ऑफर है ही नहीं, हो पैसे नहीं, बात कुछ नहीं फाइनल, उसका आवाजें लगाना क्या है, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर ओनली, नॉट अ ऑफर। आप आके उसको को भैया मटर दोगे क्या, ये मैंने लेने हैं, कितने रुपए किलो दोगे, 60 रुपए किलो दोगे क्या, इट इज ऑफर। उसने ना कर दी तो ये क्या है, खाली इनविटेशन टू ऑफर, नॉट अ ऑफर। कई बार दुकान पे प्राइस टैग लगी चीजें, गुड्स विद प्राइस टैग। कई बार आप इजी डे गए, वहां रेट लिखा हुआ है चीजों पे, चीजें पड़ी हैं, किसी और मॉल में गए, विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार या इजी डे, वहां प्राइस टैग लगा हुआ है, चीज पे रेट लगा है, आप उसे पिक करते हो। आपका पिक करना ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है, दे आर नॉट ऑफरिंग टू यू। वहां प्राइस टैग लगा है, उसका मतलब यह है वहां से आपने जो चीज लेनी है पिक करो। मान लो मैं वहां गया, मैंने वहां से कोई राइस का पैक था 10 kg का राइस पैक, बढ़िया वाला कोई पैक था, मैंने 10 kg का वो राइस पैक, मान लो दावत के नाम से राइस थे वहाँ बढ़िया वाले, उस पर प्राइस टैग लगा था 2500 का। मैंने कहा चलो बढ़िया रेट मिल रहे हैं, अच्छे वाले सस्ते मिल रहे हैं, मैंने एक बैग उठाया, मैं काउंटर पे आया बिलिंग के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं सर नहीं बेचना, ये पैक जो है हमने किसी का फोन आया उसको फाइनल कर दिया है, सर नो प्लीज सॉरी, कुछ और ले ले, ये नहीं बिकेगा। मेरे को गुस्सा आया कि मेरी इंसल्ट है। मैंने कहा भी मैं तो लेके जाऊंगा। मैंने कहा तुमने रेट लिख दिया, वहां रख दिया, यू आर ऑफरिंग मी, मैंने उठा लिया, इट मींस आई एक्सेप्टेड योर ऑफर। तो वो बंदा जो लड़का था वो काउंटर पे, वो भी क्या है, ये हम लोग की क्लास लगा चुका था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो कहता नहीं सर इट इज नॉट ऑफर, प्राइस टैग लगा सामान क्या है, इट इज जस्ट इनविटेशन टू ऑफर। ये इनविटेशन टू ऑफर है, आपका पिक करके हमारे पास आना, दैट इज ऑफर। यू आर ऑफरिंग मी, वो लड़का कहता है सर आप ऑफर कर रहे हो कि 2500 में बैग मुझे दोगे, बनाओ बिल। अगर मैं बिल बना दूं तो इट मींस आई एक्सेप्टेड योर ऑफर, मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, पर नो मैं आपका बिल नहीं बना रहा, ये बैग किसी और को देना है, आप कोई केस नहीं कर सकते। सही कह रहा है वो, प्राइस टैग लगी हुई चीजें जस्ट क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। एक देखना क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को आगे, बेटे को बाइक पे बिठा के कहीं जा रहा हूँ रोड साइड, देखा एक सामने दुकान है, गिफ्ट शॉप है, उसके बाद एक टेडी बेयर टंगा हुआ है जिस पे बड़ा बड़ा 500 का टैग लगा है, बहुत अच्छा टेडी बेयर है, 500 का टैग लगा है। मैंने देखा, बच्चे ने भी देखा, बच्चा रोने लगा, कहा पापा वही दिलवाओ, टेडी बेयर दिलवाओ। तो मैंने देखा बड़ा सा उस पर टैग लगा है 500 का, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है 500 का। मैं गया, मैंने कहा ले लो यार भाई साहब 500 रुपये, मुझे टेडी बेयर दे दो। भाई साहब ने कहा ना ना नहीं दूंगा। मैंने कहा क्या बात, कहता जी एक ही पीस बचा है और आना है माल, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए टंगा है, आप थोड़े दिन बाद आके ले जाना, बेचना नहीं मुझे। मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी तुझे देना पड़ेगा, ये टैग लगा के तू 500 रुपये में ऑफर कर रहा है और नाउ आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, 500 पकड़ो दो, मैं तो केस करूंगा। नहीं कह सकता, उसका प्राइस टैग लगा चीज टंगी हुई है, दैट इज जस्ट इनविटेशन टू ऑफर। आप उसके पास गए, आपने कहा भाई साहब मुझे दोगे 500 में, यू आर ऑफरिंग टू शॉपकीपर, उसने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, नहीं देता, तो आप जिद नहीं कर सकते, दैट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। तो ये है इनविटेशन टू ऑफर। न्यूज़पेपर में ऑक्शन की नोटिस आना, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, गुड्स पे टैग लगा, इजी डे में पड़ा या टेडी बेयर, टेंडर नोटिस या वेजिटेबल होकर के मैंने एग्जांपल लिए, ऑल आर इनविटेशन टू ऑफर नॉट अ ऑफर। ये इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आके ऑफर करो। डिस्प्ले में लगी चीजें टैग प्राइस टैग के साथ सब इनविटेशन टू ऑफर है। ओके,
तो ये ऑक्शन वाला पहला। सेकंड लगा है हार्वे वर्सेस फैसाई का केस है, अच्छा केस है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। देखना एक केस है, सेकंड एग्जांपल लगा हुआ है, ये देखो नोट्स में, ये केस लगा हुआ है हार्वे वर्सेस फैसाई, 1893 का केस है। ये ना फॉरेन लंदन और उधर के केस भी हैं, ये एग्जांपल हमारे लॉ में भी काम आते हैं, क्योंकि आपको पता है 1872 का बना हुआ एक्ट है, तब से लेके अब तक इसमें कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम इंडिया के नहीं बल्कि फॉरेन के एग्जांपल भी लेते हैं, कोर्ट की जजमेंट लेते हैं, और मोस्टली जजमेंट ये उधर की हैं, लंदन साइड की हैं, उधर उन लोगों ने लॉ बनाया है। तो क्या हुआ इसमें, इसमें क्या कर रहा है, एक आदमी ए, सपोज ए बी, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट। आप ना इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ की फर्स्ट क्लास लगाओ, सिविल लॉ जितने भी हैं, सिविल लॉ में जो केस डालता है वो प्लेंटिफ है, जिस पे केस डाला जाता है वो डिफेंडेंट है। तो केस डाल रहा है ए, क्या हुआ, ए ने बी को लेटर लिखा, लेटर लिख के टेलीग्राम करके, टेलीग्राम लिखा, लेटर लिखा, लेटर कह लो, टेलीग्राम कह लो, दो क्वेश्चन पूछे उसने, विल यू सेल बम्पर होल पेन, क्या तुम पेन बेचोगे। दूसरा कहता है टेलीग्राफ करो, टेलीग्राफ यानी लेटर लिखो किसी का लोएस्ट सेल प्राइस। दो क्वेश्चन करता है ये बंदा, ए बी को लेटर लिखता है, कहता है तुम अपना होल पेन बेचोगे। दूसरा लिख रहा है टेलीग्राफ करो, मुझे लेटर लिखो, लोएस्ट सेल प्राइस इसका क्या होगा पेन का, इसका कम से कम प्राइस क्या है। इधर से जब ये लेटर जाता है तो ये इधर से इसको रिप्लाई भेजता है, ये रिप्लाई क्या भेजता है देखना, ये रिप्लाई देता है, बी रिप्लाइड टू ए लोएस्ट प्राइस पौंड 900, ये लोएस्ट प्राइस बता देता है 900। अब ए को लगता है जी ये 900 में बेचना चाहता है, तो वो क्या ऑफर पैसे भेज देता है बी को, क्या ये उठाओ 900 पेन दे दो। बी इनकार कर देता है, बी रिफ्यूज टू सेल द पेन। बी कहता है सर मैंने तो पेन बेचने के लिए हाँ कही नहीं। कोर्ट में केस जाता है, एक कहता है जी मैंने इनसे पूछा पेन बेचना है, फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि इसका मिनिमम प्राइस बता दो, कम से कम वाला कितना है। क्या इनका जवाब आया 900, मैं अब 900 देने को तैयार हूं सर। ए कहता है मुझे पेन क्यों नहीं दे रहा बी कहता है जैसा मैंने बेचना नहीं। कोर्ट में जज ने कहा कि बी सही है, ये सही है। कोर्ट ने कहा कि तूने दो सवाल किए, विल यू सेल योर पेन होल पेन, बम्पर होल पेन, दूसरा टेल मी द लोएस्ट प्राइस। इसने लोएस्ट प्राइस बताया पर इसने ये तो नहीं कहा मैंने बेचना है, इसने तो वैसे बता दिया भी जब भी बेचूंगा तो इसमें बेचूंगा या इसका कम से कम प्राइस ये होना चाहिए। इसने इस क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दिया कि हाँ मैं बेचूंगा। तो इट मीन्स इस आदमी ने आपको कोई आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है या आपको 900 का ऑफर नहीं किया है, ये बेचने नहीं चाहता तो आप जिद से ले नहीं सकते। ये केस हार गया प्लेंटिफ जिसने केस डाला था, डिफेंडेंट ने केस डिफेंड कर लिया, बच गया। तो ये कह रहा है कि समझो ऑफर का मीनिंग समझना पड़ेगा, क्या ऑफर है ये कि क्या नहीं। अच्छा केस है, हार्वे वर्सेस फैसाई के नाम से ये केस है 1893 का। ओके, प्रीवी काउंसिल, उधर प्रीवी काउंसिल होती है जिसे अपने जुडिशियल में जज होता है वैसे। ओके, एक और है मैकफर्सन का अपन्ना का केस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं। मैकफर्सन का केस है, इसमें क्या कह रहा है, कोई बंदे को कहता है, एक बंदा दूसरे को कह रहा है कि यार मैं कभी भी प्रॉपर्टी बेचूंगा 6000 पाउंड से कम नहीं बेचूंगा। मैंने अपने फ्रेंड को कहा यार मैं कभी भी ये प्रॉपर्टी बेचूंगा ना मेरी लेस देन 6000 नहीं बेचूंगा। दोस्त कल को 6000 लेके आ गया, कहता है ये ले उठा दे प्रॉपर्टी। तो नहीं, मैंने ऑफर नहीं किया विल यू बाय माय प्रॉपर्टी, मैंने तो क्या कहा कि जब भी मैं बेचूंगा 6000 से कम नहीं बेचूंगा, पर मैंने तेरे को ये नहीं कहा कि विल यू बाय माय प्रॉपर्टी फॉर 6000। तू तो भी आ गया नहीं। बंदा सोच ही लेता है कई बार
कि चलो बेच देंगे यार, इतने की बिकी तो बेच देंगे, तो वो तो बंदा आ ही गया लेने। नहीं, ये ऑफर नहीं है। बंदा एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन कर रहा है, अपनी बता रहा है विलिंगनेस कि मैं कब भी बेचूंगा तो 6000 से कम नहीं बेचूंगा। तो ये केस का नाम याद रखना जरूरी नहीं, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना का केस है। नेक्स्ट ऑक्शन वाला हैरिस वर्सेस निकमैन का, ये बता चुका हूं, इन्विटेशन टू ऑफर। तो विंडो डिस्प्ले में लगा माल, शेयर का प्रोस्पेक्टस, कैटलॉग, लिस्ट होती है सामान की। अब मान लो आप रेस्टोरेंट में गए तो वो आपको क्या है, कैटलॉग पकड़ा जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि भैया चना मसाला, शाही पनीर, जो भी आप खाते हैं, या पिज़्ज़ा, अनियन पिज़्ज़ा है, या कैप्सिकन है, या स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा है। आपने वो देखा, आपने उनको कहा भी चल यार ये स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा ला दें, वो कहता सर नहीं है, या हम नहीं दे सकते, अब 9 बजे के बाद हम ये पिज़्ज़ा नहीं देते। आप कहते हैं मैं केस करूंगा, तूने मुझे कैटलॉग पकड़ाया, तो इस कैटलॉग पकड़ाने का मतलब क्या है कि यू आर ऑफरिंग मी ये सामान इस रेट में दे देंगे। नो, वो कैटलॉग क्या है, जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर के कैटलॉग पढ़ के आप बोलो ये चीज चाहिए, हमें वो चीज देनी पॉसिबल हुई तो हम देंगे। तो इट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट अ ऑफर। वो पिज़्ज़ा नहीं है तो वो इनकार कर सकते हैं। ओके, तो ये कह रहा है ट्रेड नोटिस ऑक्शन। ये नेक्स्ट, ये था इन्विटेशन टू ऑफर, काफी बड़ा टॉपिक था। नेक्स्ट 7, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन एक्सेप्टेंस मे बी अज्यूम एज एक्सेप्टेंस। किसी से धक्का नहीं किया जा सकता। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लो नाम है एबीसी इंस्टीट्यूट। एबीसी इंस्टीट्यूट ने लेटर लिखा राम को, विल यू ज्वाइन आवर क्लासेस of PMT for ₹50,000 reply within week, otherwise no reply will be treated as accepted। ये तो धक्का ही हो गया। आप किस किस का जवाब दोगे? आपके पास लेटर आया है राम के पास कि पीएमटी की क्लासेस 50,000 में ज्वाइन करोगे हमारे पास, और रिप्लाई दो विद इन वीक। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेंस। कोई रिश्ता नहीं हो रहा कि लड़का या लड़की शर्मा रहे हैं, ना रिप्लाई देना मतलब हाँ है। नो, बंदे ने लेटर लिखा इंस्टीट्यूट ने, राम का इंटरेस्ट हुआ तो हाँ करेगा, नहीं इंटरेस्ट हुआ तो नो रिप्लाई। तो ये धक्का नहीं कि साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस, ना रिप्लाई देने का मतलब एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ये गलत ऑफर है। ऐसा ऑफर नहीं होना चाहिए, इसे ऑफर नहीं माना जा सकता जिसमें आप यूं ही मान लो एक्सेप्टेड बिना रिप्लाई के। नो, ऐसी टर्म ऑफर में कभी नहीं लगानी चाहिए। इस तरह की टर्म लगाना ऑफर नहीं है। नेक्स्ट, ऑफर एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है, बात हो चुकी है। जनरल या स्पेशल हो सकता है, जनरल या स्पेशल बताया था। पूरी जनता को ढूंढने वाले को इनाम, डाकू की खबर देने वाले को इनाम, कार्लिल वाला केस मिसेस कार्लिल का, जो ये मेडिसिन खा के ठीक ना हो तो इनाम, गौरी दत्त वाला ढूंढने वाले को नेफ्यू को इनाम। तो वो क्या थे? जनरल। स्पेसिफिक ऑफर जिसको किया गया वही एक्सेप्ट कर सकता है। ये एक एग्जांपल दे रहा है ये जनरल का। एक गाड़ी आपकी कहीं रेड लाइट पे रुक गई, गाड़ी आपकी रेड लाइट पे ब्रेक लगी, एक बच्चा आके गाड़ी वॉश साफ करने लग गया। तो आपको पता लग गया बच्चा साफ कर रहा है, और किस लिए कर रहा है? आप अंडरस्टूड है कि बेचारा गरीब है, पैसे मांगेगा, और वो साफ कर रहा है। आपको ये पता है कि जनरली ये बच्चे सारे पैसे मांगते हैं, 10-10 रुपये मांगते हैं, और आप साफ होने देते हो, तो गलत बात है। आपको उस सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग पता लग गया ही विल आस्क फॉर मनी ₹10, तो आपको देने चाहिए। हाँ, अगर मैं कहूँ गाड़ी आपकी खड़ी है कहीं पे, आप बैंक के बाहर गाड़ी पार्क कर दी, आप अंदर चले गए, आके कोई बच्चा साफ कर दे गाड़ी आपसे पूछे बिना, आपकी नॉलेज के बिना, कैन ही डिमांड मनी फॉर द क्लीनिंग ऑफ द कार? मांग सकता है? नहीं। बिना आपकी एब्सेंस के, आपकी नॉलेज के कोई आपका वो काम करे तो पैसे नहीं मांग सकता। लेकिन आपकी नॉलेज में कर रहा है। क्या हुआ, एक बंदा आके पैर दबाने लगा सेठ जी के। अब वो मंदिर से निकले थे थक के, पैर दबाने लगा, सेठ जी दबा रहे हैं। बाद में कहता लाओ जी 20 रुपये, हम सबका रेट है यहाँ 20 रुपये। आप कहते यार तूने बताया ही नहीं, तूने, मैंने तो कहा ही नहीं था तूने पैर, तो पैर दबा रहा है, पता तो लग रहा है आपके पैर दबा रहा है वो, तो आप रोक देते उसे।
तो वो पैसे लेने का हकदार है, उतने पैसे जो आसपास के एरिया में चलते हैं। ओके, आपको जाते जाते वो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में देने को तैयार है और आप उसने पकड़ाई, आपने पकड़ ली, पी ली, तो पैसे देने पड़ेंगे, ये अंडरस्टूड है। ओके, ऑफर मस्ट राइज टू लीगल रिलेशन, ये तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस था। भी लीगल रिलेशन वाला, डिनर पे इनवाइट करना, शादी पे इनवाइट करना, वो ऑफर का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि वो लीगल रिलेशन वाला नहीं। सेक्शन 10 लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, उन ऑफर और एक्सेप्टेंस को मीनिंग देता है, ये सोशल वालों का कोई मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, बताया था टर्म्स ऑफ ऑफर क्या होनी चाहिए? ऑफर डेफिनेट, डेफिनेट यानी सर्टेन। ऑफर की शर्तें क्या होनी चाहिए? डेफिनेट, नॉट वेग, ये पहले भी बता चुका हूं, नॉट वेग या नॉट इलूजरी, या क्या होनी चाहिए? अनएम्बिगियस। एम्बिगियस होता है डाउटफुल, कंफ्यूजिंग, अनएम्बिगियस। डेफिनेट, ऑफर डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर ऑफर में कंफ्यूजन है तो ऑफर का कोई मीनिंग नहीं। एग्जांपल लिया था ऑयल वाला, एक बंदे की दुकान पे 20 तरह का ऑयल पड़ा है और आप उसे कहो कि ऑयल दोगे 20 रुपए लीटर, अब कौन सा ऑयल ये तो बात कर लो, या वो कहे कि ऑफर कर रहा है 50 रुपए लीटर ऑयल लोगे, कौन सा ऑयल ये तो फाइनल नहीं है। तो ये ऑफर क्या है? कंफ्यूजिंग है, वेग है, डाउटफुल है, सर्टेन नहीं है, एम्बिगियस है। अनएम्बिगियस होना चाहिए, कंफ्यूजन के बिना वाला होना चाहिए, तो ये ऑफर गलत है। हाँ, अगर उसकी दुकान पे एक ही ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल की दुकान है ही ऑयल एक, वो कहे ऑयल लोगे 100 रुपए लीटर, तो अंडरस्टूड है वो कौन से ऑयल की बात कर रहा है? मस्टर्ड ऑयल की। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ऑफर डेफिनेट होना चाहिए। तो ये थी सारी बातें ऑफर के रिगार्डिंग। तो काफी वास्ट है ये सारा रूल ऑफर का। देन आफ्टर, ये अच्छे से पढ़ो, पुराने वीडियो दोनों देखो, देन आफ्टर इसको करेंगे तो काफी चीजें और क्लियर होती चली जाएगी। देन आफ्टर एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लोज बी, एक्सेप्टेंस। आपको पता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से ही क्या होता है? प्रॉमिस, और देन आफ्टर अग्रीमेंट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी नेसेसिटी, जरूरी है। विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफर हैज नो मीनिंग। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस, असेंट बाय अदर पार्टीज एक्सेप्टेंस, तो ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। दो जरूरी एलिमेंट है, एक ऑफर तो दूसरा एक्सेप्टेंस। जब जिसको ऑफरी को ऑफर किया है वो सिग्निफाई हिज असेंट, वो अपनी असेंट दे दे यानी एक्सेप्ट कर ले, तो अग्रीमेंट होगा, प्रॉमिस होगा। तो एग्जांपल ले रहा है, एनालाइज कर रहा है। ए ने ऑफर की बी को अपनी कार 1 लाख में, तो ए ऑफर टू बी, बी को अगर 1 लाख में कार अच्छी लगे तो वो रिप्लाई देगा यस आई विल बाय इट, तो वो ऑफरी है, क्या बन गया? एक्सेप्टेड, जब उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो अब दोनों के बीच में क्या है? ये प्रॉमिस। क्योंकि लाख रुपए की बात भी है तो ये क्या है? कंसीडरेशन। तो क्या है? प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, दैट इज अग्रीमेंट। 2G के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट में सेक्शन 10 वाले एलिमेंट हो, कैपेबल पार्टी, फ्री कंसेंट, लीगल पर्पस, लीगल कंसीडरेशन, पॉसिबिलिटी, तो वो क्या है फिर? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H था ना, क्लोज H, वो 2H के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी चीज है, ऑफर के बाद उसकी एक्सेप्टेंस होना। लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, फर्स्ट there must be 2 person, one offerer, second one offeree. Okay, offeree can accept it. Who can accept? ये बात हो चुकी है स्पेशल ऑफर की तरह। Only that person can accept it to whom offer is made. ऑफर राम को है तो श्याम can't accept it. ऑफर स्पेशल ऑफर है राम को तो ओनली राम कैन एक्सेप्ट इट। ऑफर पब्लिक ऑफर है तो एनीवन आउट ऑफ द पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट, तो कोई दूसरा नहीं। अभी मैंने एक केस भी पढ़ा था यहाँ पे, जॉन वाला बोल्टन जॉन और का ब्रोकर्स का केस था। तो ब्रोकर्स से पैसे लेने थे उसने, किसने? जॉन ने। तो जॉन ने कहा था माल देने का ऑर्डर ब्रोकर्स को दिया था, माल बोल्टन भेज दे, तो जॉन पैसे देने से इनकार कर सकता है। कहता हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? जब ब्रोकर्स को ऑर्डर है तो बोल्टन कैसे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? तो ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर गया हो। नेक्स्ट, विद इन टाइम एक्सेप्ट करो। यस, मैंने आपको कहा या कंपनी ने आपको कहा कि शेयर लोगे, तो शेयर लेने के लिए या ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए या जॉब ज्वाइन करने के लिए जो टाइम लिखा है उसके अंदर रिप्लाई दो।
मैंने कहा विल यू परचेज माई कार फॉर ₹1 लाख, प्लीज रिप्लाई इमीडिएटली, या मैंने कहा प्लीज रिप्लाई विद इन वीक, तो टाइम स्पेसिफाइड है ना 1 वीक, तो यू मस्ट रिप्लाई विद इन वीक इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द कार। 1 वीक बीत गया, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो इट मीन्स ऑफर इज रिवॉक्ड, लैप्स्ड, बेकार। आप 2 महीने बाद आगे हाँ मैं कार लूंगा, गलत। ऑफरर मान लेगा कि ऑफर लैप्स्ड है, बेकार हो गया है, जब तुमने एक्सेप्टेंस दी नहीं। तो टाइम लिखा हुआ था उसमें रिप्लाई देना, टाइम नहीं लिखा हुआ तो ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अब मान लो ऑफ ये कह रहा है सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, थर्ड एक्सेप्टेंस विद इन स्पेसिफाइड है, जो टाइम फाइनल हुआ है उसमें। अगर टाइम फाइनल नहीं है ऑफर में, कितने दिन में, तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब मान लो दिवाली है, दिवाली है मान लो 30 अक्टूबर की, ठीक है। एक आदमी ने, एक क्रैकर होलसेलर है, राम क्रैकर बेचता है। एक ट्रेडर है, ट्रेडर शाम ने ऑफर किया, ट्रेडर है शाम ऑफर टू राम टू सेल ABC ब्रांड क्रैकर्स ऑफ MRP 5 लाख at 20% डिस्काउंट ऑन, ऑफर ऑन 30th की दिवाली है, मान लो ये ऑफर क्या है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को शाम ने राम होलसेलर क्रैकर का उसे लिखा, अपना ऑफर लेटर लिखा कि क्या तुम ABC ब्रांड के क्रैकर बेचोगे, बता दिए कौन कौन से चाहिए। 5 लाख MRP वाले 20% डिस्काउंट पे, क्या 4 लाख में क्रैकर दोगे। तो अब अंडरस्टूड है कि ऑफर कब आ रहा है, 15 अक्टूबर। दिवाली कब की है, 30 अक्टूबर। तो 30 से पहले ही तो एक्सेप्ट करे ना भाई, मान के चलो 15 को, तो 20, 22, 24, 25 को हद, ये क्या करे, हाँ या ना करे। इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये क्या करता है, ये उठा के 4 नवंबर को लेटर लिखता है, यस एक्सेप्टेड बाय ऑफर, एक्सेप्टेड बाय राम 4 नवंबर को कहता है, ट्रेडर शाम को हाँ दे दूंगा। तो शाम हंसता है, कहता अब क्या करने, अगले साल के लिए लूंगा। दिवाली गई, अंडरस्टूड है, इसमें टाइम निकल गया है, क्योंकि ओकेजन पे डिपेंड करता था, ओकेजन निकल गया है, एक्सेप्टेंस का अब कोई काम का नहीं है। क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बताते हैं कि दिवाली के पटाखे अगला दिवाली से पहले बेचेगा। 4 नवंबर को तुम हाँ कर रहे हो तो ये ऑफर लैप्स हो गया है। ट्रेडर ने क्या किया, पटाखे कहीं और से ले लिए थे, तुम राम कोई केस वेस नहीं कर सकते, बल्कि ऑफर लैप्स हो गया है, तुमने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो विद इन टाइम एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत लेट ना करो। क्लियर। मैंने फ्लावर डेकोरेशन वाले को फोन किया कि भैया 5 जनवरी को मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैंने उसे 28 को फ़ोन किया, 28 दिसंबर को। 5 फरवरी को मेरे बच्चे का बर्थडे है, तुम सारी डेकोरेशन का क्या लोगे। वो कहता है 50। मैंने उसको कहा ये वाले फ्लावर लगाने हैं, मैं तुझे 35,000 दूंगा, तुझे ठीक लगे तो बता देना। मैंने उससे सारा बता दिया ये डेकोरेशन। अब उसे मेरा ऑफर मैंने 28 दिसंबर को दिया, 5th को बच्चे का बर्थडे मैंने बता दिया, तो उसे एक्सेप्ट कब तक करना चाहिए, 2nd, 3rd, 4th ऐसे ना। 6th को फोन आया, 7th को आएगा तो एक्सेप्टेड, डेकोरेशन कर देंगे। अब क्या करनी है, ओकेजन चला गया। तो वो मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्टेंस विद इन टाइम करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। तो विद इन टाइम, जो टाइम फाइनल हुआ उसमें, नहीं फाइनल तो रीजनेबल टाइम, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ओके, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। बिल्कुल जैसे ऑफर की कम्युनिकेशन जरूरी थी, वैसे मैंने राम को लेटर लिखा, विल यू बाय माय कार फॉर ₹1 लाख। आगे राम लेटर लिखता है, यस आई विल बाय इट। लेटर पोस्ट ही नहीं करता, उसके घर में पड़ा है, वॉशिंग मशीन में धुल गया, पॉकेट में था, वॉशिंग मशीन में धुल गया। तो क्या वो ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई? क्या मेरा और राम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। राम मन ही मन सोच रहा है, उसे लग रहा है मैंने पोस्ट कर दिया लेटर, मेरे को जब जवाब नहीं आया मैंने उठा के गाड़ी किसी और को बेच दी। क्या राम कैन स्यू मी? क्या राम मुझ पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, तेरा एक्सेप्टेंस लेटर आया ही नहीं।
तुम्हारा तो वो लेटर कहीं गया, हमारे पास नहीं आया। मीन्स बिना एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगी। रिप्लाई सामने वाले ऑफरर तक पहुंचना जरूरी है। या ऐसे लगाओ, आगरा के को मैंने ऑफर किया कि विल यू बाय माई कार फॉर ₹1 लाख, 1 लाख में कार लोगे आगरा के को। आगरा के ने लेटर नहीं किया, लिखा हाँ ना का। आगरा से दिल्ली कोई मेरे पास आ रहा था, आगरा के ए ने राकेश को लेटर पकड़ा दिया, कहता है सुमित को दे देना यार, दिल्ली में तू जा रहा है, कौन कुरियर करेगा, तू जा रहा है मिलेगा सर को दे देना। उसने राकेश को लेटर दे दिया आगरा के ने, लेकिन राकेश थोड़ा निकम्मा है, आलसी है, वो लेटर देना ही भूल गया, घर में रख के भूल गया। उसने मुझे ए का, आगरा के ए का लेटर पकड़ा ही नहीं, हाँ वाला कार लेने का। तो मेरे को तो यही लगा ना कि ए हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, मैंने गाड़ी किसी और को भेजी। क्या ए मुझ पे केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि मेरे पास आपका लेटर आई नहीं। गलती राकेश की, तुम लड़ाई करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, तो मेरा ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने गाड़ी किसी और को बेच दी। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जरूरी है, अदरवाइज कोई मतलब उसका नहीं है। एक्सेप्टेंस में एक टीचर का एग्जांपल लेता हूं। एक टीचर ने क्या किया, एक अकाउंट का टीचर है सपोज, उसे पता लगा कि एक स्कूल में वैकेंसी है अकाउंट के टीचर की या कॉलेज में। उसने उस स्कूल या कॉलेज में लेटर डाल दिया, ऑफर कर दिया कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एज अकाउंट टीचर इन योर कंसर्न एट द सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। आई हैव एक्सपीरियंस टू टीच द स्टूडेंट ओवर 15 ईयर। वो अपनी सारी कहानी बता देता है, ऑफर खुद टीचर भेज रहा है स्कूल में, मुझे रखोगे 30,000 पर मंथ में। स्कूल वालों ने अपनी मीटिंग में हाँ कर दी कि हाँ एक्सेप्टेड, राम को रख लेंगे, पर उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर अभी पोस्ट नहीं किया था राम को। राम टीचर है अकाउंट का, उसने ऑफर किया मुझे रखोगे 30,000 पर मंथ में। स्कूल की मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया ओके एक्सेप्टेड, राम को रख लो, पर अभी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ही नहीं किया था। किसी लीडर का, नेताजी का फोन आ गया कि मैं इस पार्टी से बोल रहा हूं और हमारा आदमी आ रहा है, इसको रख लेना कल। अब स्कूल वालों के ऊपर प्रेशर है, नेताजी का फोन आ गया, पॉलिटिशियंस आपको पता है प्रेशर बनाते हैं, तो किसी और को अपॉइंट कर दिया। अब वो जो राम है उसे किसी मैनेजमेंट के आदमी ने पहले ही फ़ोन कर दिया था, मुबारक हो, उसे जानता था, कांग्रेट्स कर दिया कि यू हैव योर ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट एज अकाउंट टीचर हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। तैयारी कर ले आने की। अब राम गुस्से में भी, मेरा तो फाइनल हो गया था, क्या राम केस कर सकता है? नहीं, कैसे केस करेगा? तेरे पास हमारा लेटर आया एक्सेप्टेंस का, नहीं आया ना, तो क्या मतलब तेरा ऑफर हमारे पास आया, हमारा एक्सेप्टेंस तो नहीं पहुंचा ना तेरे पास, तो तुम किस चीज का केस करेगा? कोई हमारा अग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, तो सुनी सुनाई बातों के बेस पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द राम, टीचर के पास पहुंचा ही नहीं, तो वो बिना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन के अपना अग्रीमेंट नहीं हो सकता। ओके, तो ये बता रहा है नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे, ये केस बता रहा है ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। पेज नंबर 17 पे ये देखो, ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। क्या हुआ, ब्रॉगडेन ने कोयले का ऑफर किया, कोल सेल ऑफर, कोयला बेचने का रेलवे को ऑफर किया। रेलवे के मैनेजर को वो लेटर मिला ब्रॉगडेन का भी कोयला खरीदोगे, इसने मूड बनाया मैनेजर ने, हाँ कोयला खरीदेंगे। इसने एक्सेप्टेंस भी लेटर लिखा, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर ब्रॉगडेन को पोस्ट ही नहीं किया। इनके मैनेजर ने क्या किया, कोल सेल का ऑफर आया, मैनेजर ऑफ मेट्रोपॉलिटन रेलवे रोट द एक्सेप्टेंस लेटर। उसने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा बट डिडंट फॉरवर्ड इट टू मिस्टर ब्रॉगडेन। उसने ऑफरर को पोस्ट नहीं किया, ड्रॉर में रख के भूल गया। वो सोच रहा था मैनेजर कि मैं अपने वकील को कहूंगा, एडवोकेट साहब को पूरा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बना ले। वो लेटर जो है लिख के अपने मैनेजर ने ड्रॉर में रख दिया, वो पोस्ट करना ही भूल गया ब्रॉगडेन को। बाद में ब्रॉगडेन केस कर सकता है क्या,
माल कोयला ना लेने का नहीं। जब तेरा ऑफर पहुंचा, इनकी एक्सेप्टेंस ही रिवर्स कम्युनिकेट नहीं हुई तो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, वो तो पोस्ट करना ही भूल गए एक्सेप्टेंस। तो कौन सा अग्रीमेंट? जब अग्रीमेंट ही नहीं तो ब्रीच का केस कैसे होगा? कोई केस नहीं हो सकता। ये केस लगा है पेज नंबर 17 पे, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे का, 1877 का है। नेक्स्ट, नील वर्सेस मेरिट का केस है। क्या हुआ? एम ने ऑफर किया जमीन बेचने का 280 पाउंड का, एन रिप्लाई डॉलर का, $280 का। एन रिप्लाई करता है कि $80 तो अभी दे देता हूं, बाकी 200 मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं, एक्सेप्टेंस विद कंडीशन है, तो ये तो काउंटर ऑफर है। सामने वाला आपका ऑफर, आपकी ये काउंटर ऑफर ना एक्सेप्ट करे इंस्टॉलमेंट वाला, शायद तो वो ना बेचे आपको, चाहे आप कुछ नहीं कर सकते। यू मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर एज इट इज, बिना शर्त। आप तो कंडीशन लगा रहे हो किश्तों में दूंगा पैसे, $200 इंस्टॉलमेंट में, नहीं, गलत है। यू कांट पुट द कंडीशन या क्वालिफिकेशन टू द ऑफर बाय ऑफरर, उसमें शर्तें जोड़ना, दैट इज काउंटर ऑफर। अब ऑफरर आपकी इंस्टॉलमेंट वाली कंडीशन ना माने तो बस कैंसिल हो गया, ऑफर टर्मिनेट हो गया। अगर वो मान जाए तो उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो चुकी है बात। सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगाई, दैट विल बी ट्रीटेड एज क्या? काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस में कोई टर्म कंडीशन नहीं लगानी। ऑफर कैन बी अ कंडीशनल ऑफर, बट एक्सेप्टेंस एज इट इज होनी चाहिए विदाउट चेंज इन टर्म्स और कंडीशन ऑफ द ऑफर। कंडीशंस लगाई, दैट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर। तो वो केस बताया था, मेरी एक बंदे ने कहा, एग्जांपल है, डॉग लोगे 100 में, सामने वाला कह रहा है ले लूंगा 100 में डॉग, अगर तुम मेरी कैट 60 में ले लो तो दैट इज काउंटर ऑफर। अगर फर्स्ट ऑफरर को आपकी कैट 60 में पसंद है और वो हां कर दे, तो इट मींस ए ने बी का ऑफर एक्सेप्ट किया, ना कि बी ने ए का ऑफर। देखो, ए ऑफर कर रहा है बी को क्या? डॉग सेल का, ₹100 का। ये कहता है यस ले लूंगा, यस एट 100, बट इफ यू बाय माई कैट एट ₹60। तो क्या बी कहता मैं तेरा डॉग ले लूंगा 100 में, लेकिन अगर तू मेरी कैट 60 में ले ले। तो ये क्या कर रहा है? बी क्या कर रहा है? काउंटर ऑफर टू ए, कंडीशन लगा रहा है। ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर रहा है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्लियर? एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा। एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट, कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, वो तो एज इट इज नहीं, उल्टा क्या है? शर्तें लगा रहा है। तो ये ऑफर किसको कर रहा है? ए को। अगर ए को गुस्सा आया ना दे तो वो कैंसिल, किसी और को डॉग बेच देगा। अगर वो हां कर दे, इफ ए रिप्लाइड इन यस टू बी, तो इट मींस ए बी को यस कर दे तो ए एक्सेप्ट बीज ऑफर। ए ने बी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ना कि बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट किया है। और सुनना, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ए मान लो बी को ऑफर करता है 2 कार और 1 जीप एट ₹3 लाख, और ये कहता है ओके आई विल बाय 2 कार्स एट 2 लाख। देखना ये एग्जांपल, ए ने ऑफर किया 2 कार और 1 जीप दूंगा 3 लाख में। बी रिप्लाई करता है जीप नहीं, मुझे तो 2 गाड़ियां ले लूंगा मैं 2 लाख में। ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है? इनकम्प्लीट एक्सेप्टेंस है। पूरा ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहे आप। 2 कार्स प्लस 1 जीप, आप 2 कार का एक्सेप्ट कर रहे हो। अब ए की मर्जी, आपको 2 कार का ऑफर 2 लाख का एक्सेप्ट करके गाड़ियां दे दे 2 लाख में, या ना कर दे, मैं तो तीनों ही चीजें दूंगा, किसी और को दे दूंगा। ये ए की मर्जी, इट इज काउंटर ऑफर। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है कि जीप नहीं कार दे दो 2 लाख। गलत है ये। हां करते तो तीनों चीजें 3 लाख की आप ले सकते थे। आप 2 लाख में 2 चीजें कह रहे हो। ए की मर्जी, एक्सेप्ट करे बी का ऑफर 2 लाख में 2 कार का, या ना करे, ए के ऊपर है। दैट इज काउंटर ऑफर। पहले ले चुके एग्जांपल। एक्सेप्टेंस का मोड वही हो, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई मैंने आपको जैसे कहा वैसे रिप्लाई। क्या हुआ? मैंने मेल की राजेश को, विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख? इफ यस प्लीज रिप्लाई विद इन वीक थ्रू ईमेल। मैंने कहा ईमेल से रिप्लाई देना।
आप मुझे ईमेल ना करके मुझे एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो, गलत। मैंने क्या कहा था मोड? मैंने कहा था कि मुझे मोड ऑफ एक्सेप्टेंस किस में रिप्लाई दो? मेल। मेल से रिप्लाई दोगे तो एक्सेप्टेंस वैलिड है, नहीं तो नहीं। मैंने कहा था प्लीज इन्फॉर्म टेलीफोनिकली बाय द वीक। मैंने ऑफर में लिखा टेलीफोनिकली बताना, आप मुझे टेलीफोन नहीं कर रहे, आप मुझे एसएमएस कर रहे हो, गलत। मैं तो एसएमएस पढ़ता ही नहीं। मेल कर रहे हो, मेल मैं देखता ही नहीं। मैंने क्या कहा था? टेलीफोनिकली। तो यू मस्ट रिप्लाई टेलीफोनिकली, अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। एक बुजुर्ग बंदा है, उम्र है 70 साल, वो आपको ऑफर करता है कि बेटा वो कार बेचनी थी यार अपने, या वो अनाज बेचना है, कनक, वीट। वो 100 क्विंटल वीट है, 100 क्विंटल वीट बेचना है यार, 2 लाख में लोगे क्या? प्लीज रिप्लाई मी इमीडिएटली। अंकल 70 ईयर ओल्ड बुजुर्ग अंकल, बाल सफेद है, वो राम को लेट ऑफर करते हैं फोन करके, 2 लाख में वीट लोगे 100 क्विंटल? राम उनको एसएमएस करके कहते हैं यस अंकल आई विल बाय इट फॉर ₹2 लाख। अंकल एसएमएस की देखने की उम्र भी नहीं अंकल की। अब अंकल हम ये एसएमएस, एमएमएस और मेल और ये चीजें, व्हाट्सएप अंकल को नहीं आता। अब अंकल को जब कोई जवाब नहीं आया, आपका फोन नहीं आया राम का, अंकल को ने हफ्ता वेट किया, नहीं रिप्लाई आया, किसी और को वीट बेच दिया। आप अंकल पे केस डाल देते हो कि मैंने हाँ कही थी, अंकल ने किसी और को बेच दिया। आप केस नहीं कर सकते क्योंकि अंकल ने क्या कहा? फोन करके आपको ऑफर किया, फोन से रिप्लाई करो। क्यों? क्योंकि वैसे भी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो उतने पढ़े लिखे नहीं है और उन्होंने आपसे कभी फेस टू फेस या फोन के सिवा कोई कम्युनिकेशन किसी और तरीके से किया नहीं। आप मेल कर रहे हो, अंकल का आईडी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ मेल कर दिया, या व्हाट्सएप कर रहे हो, अंकल ने व्हाट्सएप को भी चलाया ही नहीं, या बच्चों ने इंस्टॉल करके छोड़ दिया, अंकल को आता नहीं। एसएमएस अंकल ने ओपन नहीं की, गलत। आपको फोन आया था, फोन से रिप्लाई करो, ठीक है। वो सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है। जनरली फेस टू फेस और फोन सबसे अच्छा तरीका है, रिटर्न लेटर सबसे अच्छा तरीका है। तो जैसे कहा जाए उसी मोड से रिप्लाई देना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस। हाँ, लेटर लिख के हाँ कर दो, फोन पे हाँ कर दो, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस वही बस का इंप्लाइड ऑफर कि बुला रही है चंडीगढ़ जाने के लिए, इंप्लाइडली, आवाज लगाने की जरूरत नहीं, आपका जाके बैठ जाना, क्या? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। वेइंग मशीन लेके बैठा है एक बच्चा, दूर बैठा है वेइंग मशीन लेके, वो इंप्लाइड ऑफर कर रहा है कि आके खड़े हो जाओ इस मशीन पे, इंप्लाइड ऑफर। आप जाके खड़े हो गए तो आपने क्या कर दिया? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, पैसे देने पड़ेंगे। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब बिना बात किए हाँ कर देना। बस में पैर रखते ही मतलब बस का ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ट्रेन में जाके बैठना क्या प्रूव करता है? एक्सेप्टेंस। ढाबे में वो एक थाली सिस्टम है, 80 रुपीज थाली, ढाबे में जाके बैठ जाना, ये आपकी इंप्लाइड ऑफर की क्या है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। वो थाली रख गए, आपको 80 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस के ये एग्जांपल है। साइलेंस कैन नेवर बी एक्सेप्टेड, एग्जांपल दे चुका हूं। कोई रिप्लाई नहीं आना मतलब रिजेक्टेड मानो, ना कि एक्सेप्टेड। कोचिंग सेंटर वाला एग्जांपल, लेटर लिख दिया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर क्लासेस प्लीज रिप्लाई विद इन वीक। बंदे ने रिप्लाई नहीं दिया तो इसका मतलब एक्सेप्टेड नहीं, रिजेक्टेड मानो। ऐसी वर्डिंग बिल्कुल ना लिखना कि नो रिप्लाई विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, नो, ऐसी वर्डिंग आपने लिखनी नहीं है। तो ठीक है, नो रिप्लाई मीन्स रिजेक्टेड। आपने लिखा, टाइम लिखा, प्लीज रिप्लाई विद इन वीक। आपने किसी को कहा विल यू बाय माय कार फॉर ₹2 लाख, इफ यस प्लीज रिप्लाई विद इन वीक। विद इन वीक रिप्लाई नहीं आया, साइलेंट है सामने वाले ने, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो मान लो रिजेक्टेड। ठीक, ये चीज है। तो एक केस है यहां पे, एक केस पढ़ना पेज नंबर 18 पे। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, ये केस है 1862 का। क्या हुआ? एफ अंकल है, अंकल किसके? अंकल है, चलो, वो एक नेफ्यू, उनका नेफ्यू, नेम नहीं है, चलो जो भी नाम होगा उसका। अंकल ने नेफ्यू को हॉर्स का ऑफर किया। अंकल ने ऑफर किया, ऑफर टू बाय नेफ्यू हॉर्स एट ₹500 या एट $500। क्या हुआ? अंकल ने नेफ्यू को लेटर लिखा कि तेरा हॉर्स मैं लूंगा, बेचेगा 500 में या $30 में, चलो 30 लिखा है, $30 में बेचेगा। और उन्होंने कहा कि रिप्लाई दो, अगर रिप्लाई नहीं दिया तो हॉर्स मेरा होगा। अंकल ने लिखा कि इफ
अ हेयर नो मोर अबाउट इट, आई शैल कंसीडर द हॉर्स माइन एट 30। अंकल ने लिखा कि अगर मैंने तुझे ये 30 का हॉर्स बेचने के लिए कहा है, अगर इसके रिगार्डिंग मुझे कोई जवाब नहीं सुना तो ये हॉर्स मेरा, हॉर्स ऑफ माइन मेरा, $30 में मेरा। अंकल ने ऐसा लेटर लिखा। नेफ्यू ने अंकल को कोई रिप्लाई नहीं दिया, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई टू अंकल अबाउट इट। भतीजे ने कोई जवाब अंकल को नहीं दिया, पर हां उस भतीजे ने अपने ऑक्शनियर को क्या टू ऑक्शनियर, कोई बोली लगाने वाले बंदे को क्या कहा कि भाई ये सेपरेट रख, सेट असाइड द हॉर्स, इस हॉर्स को अलग रख लो, अंकल को देना है, इसकी बोली नहीं लगानी, इसको नहीं बेचना, और सामान बेचना है। वो अपना कह रहा है ये हॉर्स मत बेच, ऑक्शनियर को कह रहा है ये अंकल को देना है। लेकिन ऑक्शनियर को ध्यान नहीं रहा, उसने सारे सामान के साथ वो हॉर्स भी, घोड़ा भी बेच दिया। अंकल ने केस डाल दिया नेफ्यू पे। केस डाल सकता है अंकल? नहीं, आपने ऑफर किया, उसने कोई रिप्लाई आपको दिया ही नहीं, तो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई ही नहीं, जब तो अग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और अग्रीमेंट ही नहीं है तो आप किस चीज का केस करोगे। वैसे कहा था उसने अपने बंदे को, अपने स्टाफ को, ऑक्शनियर बोली लगाने के लिए कह रहा था नीलामी लगा दे, घोड़ा ना बेच, अलग रख ले, सेट असाइड कर ले, अंकल को देना। लेकिन ऑक्शनियर को ध्यान नहीं रहा, बेच दिया। अब बेच दिया तो बेच दिया। अंकल कहता है मैं केस करूंगा नेफ्यू पे, भतीजे पे नहीं कर सकते, क्योंकि भतीजा साइलेंट था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, इट मीन्स रिजेक्टेड। वो आपको हाँ की ही नहीं तो हमारा अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का ये अच्छा केस है। ओके, एक वो दूध वाले का एग्जांपल न्यूज़पेपर का। एक बंदे से आपने पूछा कि मैगजीन कितने रुपए में देते हो, तो उसने कहा जी 1 साल के हम लेते हैं सपोज $100। आपने कहा ठीक है मैगजीन दे जा करो। वो 5 साल देते रहे आपको मैगजीन, अब आपसे 5 साल के पैसे मांग रहे हैं। आप कहते हैं मैं तो 1 के दूंगा, आपने मुझसे पूछा नहीं दूसरे साल मैगजीन देनी है कि नहीं। भैया आप लेते क्यों रहे? अगले ने आपको 1 ईयर के मान लो $100 गए थे, तो 5 ईयर के 500 मांग सकते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल है उसमें कितने रुपए बात नहीं लिखी, पर मान लो $100 है तो 500 मांग सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंडरस्टूड है, वो लिया क्यों, ओपन है, वो लिए जा रहे हो आप, कंटिन्यूइंग मानते हुए देने पड़ेंगे। नेक्स्ट 10th पॉइंट लास्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, सेक्शन 8। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट क्या मतलब है? सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, सेक्शन 8। कई बार ए ने बी को ऑफर किया, ए ऑफर टू बी टू सेल गुड्स एट ₹5 लाख। 5 लाख का ऑफर किया कि ये सामान मुझे 5 लाख में दोगे कि नहीं। बी ने हाँ ना नहीं किया, सीधा ही गुड्स डिलीवर कर दिया, गुड्स डिलीवर टू ए। इसका मतलब उसका कंडक्ट, बीज कंडक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स शो हिज एक्सेप्टेंस। उसका बिहेव बताता है कि उसने आपका ऑफर क्या कर दिया, एक्सेप्ट। आपने ऑफर किया 5 लाख में ये सामान दोगे, उसने उठा के सामान ही बेच दिया, तो उसका बिहेव बताता है उसकी हाँ है, उसका बिहेव उसकी एक्सेप्टेंस की बात बताता है। तो ये उसका कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस का पता लगता है, सेक्शन 8 ये बात कह रहा है। तो देखो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट ये टॉपिक था। नोट्स PDF डाउनलोड कर लें और ये सारे क्लोज आप पढ़ सकते हैं। लास्ट इसमें टॉपिक है सर विलियम एंसन का। क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस इज लाइटेड मैच एंड ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। समझ गए क्या कह रहा है? ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ऑफर ट्रेन ऑफ गन पाउडर की तरह है, जैसे कि एक बारूद से भरी हुई ट्रेन है और ये लाइटेड मैच चिंगारी है, जलती हुई तीली चिंगारी, दोनों की मुलाकात होगी तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट।
तो ये कहता है कि जब ऑफर गया ट्रेन ऑफ गन पाउडर, तो ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड यानी कैंसिल्ड। ऑफर रोका जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले, आफ्टर एक्सेप्टेंस यू कांट इग्नोर द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट से बच नहीं सकते। यू हैव टू फेस लीगल कंसिक्वेंसेस। अब आप पहले तो ना कर दो, बाद में ना नहीं कर सकते। ऑफर की एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होती तब तक तो आप बच सकते हो, आप अपना ऑफर बदल सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जैसे ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई तो ऑफर की एक्सेप्टेंस से मुलाकात समझो अग्रीमेंट हो गया और लीगल बाइंडिंग हो गई, लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब आप पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए इन्होंने कहा, विलियम एंसन ने, कि ऑफर तो एक बारूद से भरी हुई ट्रेन है और एक्सेप्टेंस एक चलती हुई चिंगारी, लाइटेड मैच, और जैसी ऑफर की एक्सेप्टेंस से मुलाकात हुई तो ब्लास्ट हो जाएगा, कोई बचने का तरीका नहीं। वैसी ऑफर किया आपने, जैसे सामने वाले ने हाँ किया, डन, उसके बाद बैकआउट करने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये वर्डिंग लिखी, एक्सेप्टेंस एक लाइटेड मैच है, जब तक इसकी आपस में मीटिंग ना हो फॉर एक्सेप्टेंस की तब तक ठीक है, जिस दिन इनकी मीटिंग हुई तो डन, लीगल लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, ऑब्लिगेशन, आप पीछे नहीं हट पाएंगे, ना एक्सेप्टर ना ऑफर तब तक। जैसे वो ऑक्शन में क्या था, ऑक्शन में इन ऑक्शन बिफोर fall of hammer you can back out, आप पीछे हट सकते हो। एक बंदे ने, मान लो गाड़ी की बोली लग रही है ऑक्शन, एक बंदे ने 20 लाख बोला, तो 20 लाख एक, दो ऑक्शनर ने बोला, एक ने 22 लाख बोला, 22 लाख, 22 लाख 1 2, फिर एक ने 25 बोला, जिसने सी ने 25 लाख बोला तो ऑक्शनर ने बोला 25 लाख 1, साइलेंट, 25 2 साइलेंट। सी घबरा गया कि शायद मैंने ज्यादा रेट बोल दिया, एकदम से खड़ा होकर बिडर सी खड़ा होकर 3 बोलने से पहले, हैमर फॉल से पहले खड़ा होकर कहता है कैंसिल, मैं अपनी बिड कैंसिल करता हूं, कैंसिल, तो बिड कैंसिल हो जाएगी। जैसे हैमर फॉल 25 लाख 3, डन, फाइनल। अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब आपको वो गाड़ी लेनी पड़ेगी। यानी कि जब तक ऑफर की एक्सेप्टेंस ना हो तब तक आप ऑफर वापस ले सकते हो, और जैसे हैमर फॉल है तो डन, उसके बाद नहीं। वैसे ही है कि इसी बात से समझा रहा है कि वो ट्रेन ऑफ गन पाउडर है ऑफर, एक्सेप्टेंस क्या है, चिंगारी, लाइटेड मैच, जलती हुई तीली चिंगारी, और दोनों की मीटिंग तो ब्लास्ट हो जाएगा, उससे पहले रोक लो, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो बता रहा है ये ऑफर की एक्सेप्टेंस से लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये सारा टॉपिक था टाइप ऑफ ऑफर में, स्पेशल टू सर्टेन पर्सन, जनरल पब्लिक को होता है, और क्रॉस ऑफर, सेम ऑफर एक दूसरे को करना, बिना एक्सेप्टेंस कोई मीनिंग नहीं। काउंटर ऑफर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस को बोलते हैं काउंटर ऑफर, आप एज इट इज एक्सेप्ट ना करके कंडीशन लगा रहे हो, बदल के ऑफर माना जाता है, दैट इज काउंटर ऑफर। ओपन, कंटिन्यूइंग या स्टैंडिंग, ये लीगल टेंडर वाला, इस तारीख तक कोई भी क्या है ऑफर भेज सकता है अपना। तो न्यूज़पेपर हॉकर वाला, दूध वाला एग्जांपल भी, वो जो रेट फाइनल हो गया उस रेट पे आपको पैसे देने पड़ेंगे जब तक कि आप ना करें। तो वो सब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रूल हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस किस तरह हो, किस मोड से हो एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस और ऑफर कम्युनिकेट होने चाहिए, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसे ऑफर किया गया है। ऑफर, ऑक्शन मतलब इनविटेशन टू ऑफर है, तो ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इस चैप्टर में काम आती हैं। तो फर्स्ट 2 वीडियोस पढ़ो, बहुत डिटेल में है, ये वीडियो करो। लास्ट वीडियो एक छोटा टॉपिक बचा है इसमें, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या रिवोकेशन हो सकता है, ऑफर वापस ले सकते हो, एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, वो सारा लास्ट टॉपिक है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 वो आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, 3 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, इनको अच्छे से कवर करो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।